हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज और आज हम लोग MongoDB और स्प्रिंग बूट को पूरा का पूरा एंड टू एंड समझने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे MongoDB डेटाबेस के साथ, कैसे उसे इंस्टॉल करना है, क्या कमांड्स होती हैं, किस तरीके से आप लोग इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, किस तरीके से डेटाबेस के अंदर चीज़ें स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई डेटाबेस की बात। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे और स्प्रिंग बूट के अंदर इंटीग्रेट कर रहे होंगे MongoDB डेटाबेस को, सो दैट हम लोग स्प्रिंग बूट के अंदर जब भी कुछ क्वेरीज लिख रहे हैं वो अपने आप ही हमारे MongoDB डेटाबेस के अंदर रन हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्केलेबल एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ MongoDB डेटाबेस इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। उसके बाद हम समझेंगे कैसे आप लोग रेफरेंस कर सकते हो दूसरे डॉक्यूमेंट को एक डॉक्यूमेंट से रेफरेंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं वो पूरा समझ रहे होंगे। और उसके बाद एंड में हम समझ रहे होंगे क्राइटेरिया बिल्डर एंड मोंगो टेम्पलेट, इसकी हेल्प से आप लोग एडवांस क्वेरी लिख सकते हो। तो पूरा का पूरा एंड टू एंड एकदम खतरनाक सीरीज रहने वाली है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है व्हाई MongoDB, आप लोगों ने MongoDB चूज ही क्यों किया। तो आपने देखा वो काफी सारी कंपनीज यूज करती है MongoDB डेटाबेस को। ठीक है, इट्स अ नो सीक्वल डेटाबेस। एक होता है सीक्वल डेटाबेस जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है। आप लोगों ने स्कीमा डिफाइन किया होता है, आप लोगों ने कॉलम्स डिफाइन किए होते हैं और उन कॉलम्स के अलावा कोई आप एट्रीब्यूट ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन MongoDB एक नो सीक्वल डेटाबेस है, इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग जब मर्जी कोई भी नया एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट्स के अंदर आपने अभी 4 एट्रीब्यूट ऐड किए हुए हैं। आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो, अब फ्यूचर में आपकी कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ गई और अब प्रोडक्ट्स के अंदर 2 और एट्रीब्यूट ऐड होंगे। तो बड़ा ही फ्लेक्सिबल होता है MongoDB डेटाबेस, उसके अंदर आप आराम से ऐड कर सकते हो। तो फ्यूचर वाले प्रोडक्ट्स के अंदर वो नए एट्रीब्यूट्स होंगे, पुराने वाले प्रोडक्ट्स के अंदर वो एट्रीब्यूट्स होंगे भी नहीं। तो इस तरीके से ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इसी के साथ स्केलेबल भी बहुत ज़्यादा होता है ये। ठीक है, आप इसको ईजिली हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकते हो। वहीं पे हॉरिजॉन्टल स्केल सीक्वल डेटाबेस को करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, उसके अंदर अलग प्रोविजंस होते हैं। लेकिन MongoDB डेटाबेस बना इसलिए सो दैट आप इसको ईजिली स्केल कर सको। तो जहाँ पर आपको दिखता है कि यार मुझे फ्लेक्सिबल और स्केलेबल डेटाबेस चाहिए, वहाँ पर MongoDB डेटाबेस को काफ़ी यूज़ किया जाता है। समझते हैं MongoDB डेटाबेस को कैसे हम काम कर सकते हैं इसके साथ। सबसे पहले इसको हमें सेटअप करना होगा अपनी मशीन के अंदर। या तो आप अपनी मशीन के अंदर सेटअप करो, या फिर MongoDB की एक पेड सर्विस आती है, ठीक है, जिसका नाम है MongoDB एटलस। उसके अंदर फ्री टियर भी होता है और उसकी हेल्प से भी आप लोग बिना अपनी कंप्यूटर के अंदर कुछ भी किए डायरेक्टली क्लाउड पे डेटाबेस लेके आ सकते हो। लेकिन इसके अलावा हम समझ सकते हैं कैसे हम लोग लोकली अपनी मशीन के ऊपर MongoDB चला सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है यूजिंग डॉकर। उसके बाद मैंने कुछ और तरीके भी लिखे हैं यहाँ पे। इंस्टॉलिंग ऑन विंडोज़, इसके लिए अलग तरीके हैं, और इंस्टॉलिंग ऑन मैक ओएस, इसके लिए अलग तरीके हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड वे जो मैं कहूँगा वो है हमारी यूजिंग डॉकर। बिकॉज डॉकर की हेल्प से आप लोगों को कंप्यूटर के अंदर अपने कंप्यूटर को पॉल्यूट नहीं करना पड़ता। ठीक है, अगर आपको कोई डेटाबेस चाहिए जो कि अभी आपको चलाना है, उसके बाद बस डेवलपमेंट के लिए चलाना है, उसके बाद आपको रिमूव कर देना है, तो बड़ा ही ईजी होता है डॉकर के अंदर। बिकॉज इसके अंदर आपका सिस्टम पॉल्यूट नहीं होता है। ठीक है, आपका जो डेटाबेस बनेगा वो एक कंटेनर के अंदर रन हो रहा होगा। अगर आप चाहोगे कि भैया डॉकर के ऊपर पूरी वीडियो बनाओ, कंटेनराइजेशन के ऊपर पूरी वीडियो बनाओ, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो डॉकर हम यूज़ कर रहे होंगे बिकॉज इसके अंदर एक और फायदा ये भी होता है कि आपका ये आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर डेटाबेस रन होगा। इसी के साथ जो सिस्टम की प्रेफरेंसेस होती हैं, सिस्टम के जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, सिस्टम की जो परमिशंस होती हैं, उनसे आपको डील करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर सपोज करो आप जाओगे इस वेबसाइट पर, ठीक है, MongoDB डाउनलोड सेंटर, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। यू कैन डाउनलोड द फाइल एंड यू कैन रन दिस। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑन मैक ओएस, तो आप ये TGZ डाउनलोड कर सकते हैं। मैक ओएस के अंदर आप लोग ब्रू की हेल्प से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ के अंदर आप लोग यू जस्ट कम हेयर विंडोज़, और यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों ने MSI पैकेज डाउनलोड कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट किया, ये भी डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब अनइंस्टॉल करने की बारी आएगी, जब आपको देखिएगा कि अब मुझे इसको यूज़ नहीं करना है, तो उसके बाद आप देखोगे काफ़ी सारी जगहों पे काफ़ी सारे फाइल स्ट्रक्चर के अंदर जाकर डिलीट करना पड़ेगा काफ़ी कुछ। ठीक है, सिस्टम पॉल्यूट हो जाता है। तो ये सब नहीं करना पड़ेगा, हम सिंपली अपने MongoDB डेटाबेस को डॉकर के अंदर भी रन कर सकते हैं, और ये मेरा रिकमेंडेड वे है। आप लोग चाहो तो विंडोज़ के स्टेप्स और मैकओएस में जो भी स्टेप्स लिखे हुए हैं वो भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को डॉकर सिखा देता हूँ। अगर आप लोग डॉकर से बचते आ रहे थे अभी तक, आपको लगता था ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये तो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। लेट मी जस्ट शो यू। ठीक है, तो एक क्विक प्रीव्यू में दे देता हूँ। तो डॉकर को यूज़ करने के लिए आपको डॉकर डीमन चाहिए होता है, अपने सिस्टम में रन करना होता है, और ये चलता है विंडोज़ के अंदर भी, मैकओएस के अंदर भी, लिनक्स के अंदर भी, हर जगह चलता है ये। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डॉकर डीमन लाना पड़ेगा, और वो मिलेगा आपको डॉकर डेस्कटॉप से। ठीक है, दिस इज़ द वेबसाइट। जस्ट सर्च करो गूगल पर डॉकर डेस्कटॉप, अपने आप ही आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, और यहाँ से हम लोग डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओके भैया, डाउनलोड कर लिया। अब क्या करना है, डाउनलोड कर लिया एक बार तो इसे इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉलेशन स्टेप बहुत ही ईजी है, सब कुछ डिफॉल्ट पे छोड़ के नेक्स्ट दबाते रहो, अपने आप ही ये इंस्टॉल भी आता है। बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, डिफॉल्ट पे छोड़ देना है। एक बार आपने जब इसे डाउनलोड कर लिया,
तो उसके बाद ऐसा कुछ दिखाई देता है हमारा डॉकर डेस्कटॉप, ठीक है, डॉकर डेस्कटॉप। इसके अंदर कंटेनर्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, वॉल्यूम्स होते हैं, डेव एनवायरमेंट्स होते हैं और कुछ आप एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हो इसके अंदर। जब आप पहली बार डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ भी कंटेनर्स नहीं दिखाई देंगे, कुछ भी इमेजेस नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। अभी मेरे पास काफ़ी सारे कंटेनर्स, काफ़ी सारे इमेजेस हैं, लेकिन शुरुआत में कुछ भी नहीं होता है। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है। काम कैसे करता है ये? तो वेल, कंटेनर्स का मतलब होता है इंडिविजुअल कंटेनर्स, ठीक है, जो कि एक तरीके से रन हो रखे हैं इस टाइम पर, और इनके अंदर कुछ प्रोसेस रन हो रखी है और उस प्रोसेस को आप लोग अपने चाहो तो लोकल मशीन पर भी यूज़ कर सकते हो। कंटेनर्स को आप समझो कि आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है ये, और हमारी होस्ट मशीन से अलग एक वर्चुअल मशीन बना दी इन्होंने, ठीक है, और उसके अंदर सारा काम हो रहा है। तो इसके अंदर जो भी काम हो रहा है, जो भी फाइल सिस्टम है इसका, वो इसका खुद का आइसोलेटेड फाइल सिस्टम है, और जब भी आप चाहो इसको यहाँ से डिलीट कर दो और आपका मेन सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा आइसोलेटेड रहेगा, ठीक है। तो कंटेनर्स वो चीज़ होती है। अब भैया इमेजेस क्या होती है? इमेजेस बेसिकली एग्जीक्यूटेबल होते हैं आपके डॉकर के लिए, ठीक है। इमेजेस को ही आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे होते हो कंटेनर्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको इमेजेस बनानी होती है और उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करना होता है डॉकर कंटेनर्स के अंदर। अब लकीली जो भी बहुत सारे जो भी पॉपुलर सिस्टम्स हैं, पॉपुलर सर्विसेज हैं, उनकी इमेजेस अपने आप ही आपको मिलती हैं डॉकर हब के ऊपर, ठीक है। डॉकर हब एक रिपोजिटरी है, आप खुद की भी रिपोजिटरी बना सकते हो, लेकिन डॉकर हब एक बहुत पॉपुलर रिपोजिटरी है जहां पर दुनिया भर के इन्वायरमेंट्स और इमेजेस एक्चुअली होस्टेड हैं। तो उनको आप अपने सिस्टम के अंदर भी लेके आ सकते हो और उनको आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर, मल्टीपल कंटेनर्स के अंदर। तो सिमिलरली हमारी MongoDB की भी एक इमेज होगी जो कि डॉकर हब के ऊपर प्रेजेंट है, उसको आप लेके आ सकते हो और रन कर सकते हो। इसी के अलावा पोस्टग्रेस हो गया, रेडिस हो गया, काफका हो गया, जो मर्जी आप देखोगे, जो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर वाइडली यूज सर्विसेज हैं, इनके आपको डॉकर के ऊपर इमेजेस मिल ही जाएंगे और इनको आप लोग डायरेक्टली रन कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर ही, ठीक है, इन डॉकर कंटेनर्स, और इससे आपका सिस्टम भी पोल्यूट नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये काफ़ी बातें होंगी हमारी डॉकर के ऊपर। अब जरा रन करते हैं अपनी इमेज को। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा इस ब्लॉक के अंदर ही, यहाँ पर मैंने सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो पहला स्टेप होता है डॉकर पुल मोंगो 8.2, ठीक है, ये 8.2 इसका टैग है, दिस इज़ द वर्जन। और इस तरीके से मैं बता रहा हूँ अपने डॉकर डीमन को कि भाई आई वांट टू पुल दिस पर्टिकुलर इमेज इनसाइड माय ओन कंप्यूटर। ये कमांड रन करते ही आपकी अपने आप ही इमेज पुल हो जाएगी, ठीक है। और बेसिकली इसको आप ऐसे समझो जैसे कि आपको गिटहब से कोई रिपोजिटरी क्लोन करनी है, तो उसके लिए कमांड रन करनी पड़ती है, तो उसके बाद आपका गिटहब से कुछ डाउनलोड हो जाता है। सिमिलर टू दैट ये भी है। उसके बाद हमें रन करनी है ये वाली कमांड। इसमें हम बता रहे हैं डॉकर को कि भाई देखो, आई वॉन्ट टू रन अ पर्टिकुलर कंटेनर इन द डिटैच मोड। इसका मतलब मैं नहीं चाहता इसके अंदर आप मुझे डायरेक्टली ले जाओ, मेरा टर्मिनल खाली छोड़ देना। और उसके बाद जो नेम रहेगा उस कंटेनर का वो ये रहेगा MongoDB कंटेनर, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेम है ये शटल AI वर्कर और शटल AI कंट्रोल प्लेन ऐसा कुछ है। एक्चुअली मैं एक कोडिंग शटल का AI बनाना चाहता, तो वो कुछ इमेज है। ऑलराइट, तो उसके बाद ये है आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग -P। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो वर्चुअल मशीन है ना जिसके अंदर MongoDB रन हो रहा है, उसका 27017 पोर्ट को मेरे होस्ट मशीन के 27017 पोर्ट से आप लिंक कर दो या फिर पोर्ट फॉरवर्ड कर दो। इससे क्या होगा, देखो हमारा MongoDB जो होता है बाय डिफॉल्ट वो इस पोर्ट पे चल रहा होता है, ठीक है। और जब मैंने ये लिखा तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं अब अपने लोकल मशीन से, लोकल होस्ट से भी कनेक्ट कर पाऊंगा इस कंटेनर के पास, बिकॉज आई हैव पोर्ट फॉरवर्डेड दिस पर्टिकुलर पोर्ट ऑन विच दिस पर्टिकुलर सर्विस इज लिसनिंग। तो MongoDB इज लिसनिंग ऑन 27017 पोर्ट, और अब मैं इसको लिसन कर पाऊंगा। इसके बाद मैंने कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बता दिए यहाँ पर यूजिंग दिस -E। और अगर आप ये लगाते हो ना एक बैकस्लैश लगाते हो, तो आप इजीली टर्मिनल के अंदर मल्टीपल लाइंस में कमांड लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि भाई देखो, रूट यूज़र नेम होगा एडमिन और रूट पासवर्ड हो जाएगा पासवर्ड। तो इस तरीके से मैंने MongoDB सर्विस जो अंदर रन होने वाली है उसको मैंने कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल दे दिए। अब ये इन्वायरमेंट वेरिएबल अपने आप ही वो MongoDB सर्विस यूज़ कर लेगी इन ऑर्डर टू इनिशियलाइज द डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वॉल्यूम बता दिया कि भाई मुझे कौन सी वॉल्यूम माउंट करनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू परसिस्ट द डेटा इनसाइड द MongoDB डेटाबेस अक्रॉस रीस्टार्ट्स। अब सपोज करो आपका लैपटॉप रीस्टार्ट कर दिया आपने, या फिर आपने अपनी इमेज अपना कंटेनर जो है वो रीस्टार्ट कर दिया, तो आप नहीं चाहते कई बार कि आपका डेटा लॉस्ट हो जाए, ठीक है, बिकॉज कंटेनर अपना आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में सब कुछ कर रहा है। अगर आप लोग इस तरीके से वॉल्यूम माउंट कर दोगे तो आप बता रहे हो कि भाई देखो, जो मेरा मेन सिस्टम है, मेरा जो होस्ट कंप्यूटर है, उसके अंदर की ये वाली लोकेशन को आप लोग माउंट कर दो होस्ट के अंदर /data/db वाली लोकेशन पे। इससे क्या फ़ायदा होगा भैया? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी होस्ट मशीन जो है वो हमेशा इस वाली लोकेशन को माउंट करेगी। हमारा जो कंटेनर है वो हमेशा इस वाली लोकेशन को माउंट करेगा, और ये लोकेशन जो है ये हमारी होस्ट मशीन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये डॉकर के फाइल सिस्टम के अंदर रखा हुआ है, ये हम जाके चेक भी कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली गो इनसाइड आई थिंक /lib/docker/
दिस MongoDB डेटा, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये कुछ भी नाम आप रख सकते हो, दिस इज जस्ट द नेम ऑफ द फोल्डर। इस फोल्डर से इसको हम माउंट कर देंगे, तो जब भी आप नया कंटेनर भी रन करते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर कमांड, उस कंटेनर को भी इस वाली लोकेशन की एक्सेस होगी और इस तरीके से आपका डेटा परसिस्ट रहेगा, ठीक है। आई होप आपको कुछ अभी तक मुश्किल नहीं लग रहा होगा। इसके बाद हमें फाइनली बताना है कौन सी वाली इमेज को रन करना है। तो हमने जो इमेज ऊपर पुल की थी उसी को हम यहाँ पर डाल देंगे। अब देखो इस कमांड की खास बात यह है कि अगर आपने ऊपर इमेज पुल नहीं भी की थी तो भी सबसे पहले आपकी इमेज को पुल किया जाएगा और उसके बाद इस कमांड को रन किया जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो ऊपर वाली कमांड को इग्नोर भी कर सकते हो, डायरेक्टली ये कमांड रन कर सकते हो। तो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस और टर्मिनल में आएंगे अपने और पेस्ट कर देंगे। कहीं भी आके टर्मिनल में आप बस पेस्ट कर दीजिए इसको और उसके बाद आपका अपने आप ये देखो कंटेनर आईडी मिल गई और हमारा कंटेनर अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यू कैन डू डॉकर PS और इससे आप देख सकते हैं कि कौन सा वाला कंटेनर अभी रन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो कंटेनर आईडी है यही सेम कंटेनर आईडी है, इसके अंदर ये वाली इमेज अभी रन हो रखी है और इसके अंदर पोर्ट फॉरवर्डिंग भी हो रखी है और इसका नाम हमने रखा है MongoDB, ठीक है। और यही सेम चीज़ आपको डॉकर डेस्कटॉप के अंदर भी दिखेगी। आपने जो डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड किया था उसके अंदर आप देखोगे ये कंटेनर अपने आप स्टार्ट हो चुका है यूजिंग द सेम नेम एंड सेम आईडी। हमारा जो कंटेनर है वो स्टार्ट हो चुका है और ये भी पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हाँ हमारा जो कंटेनर है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप पहली बार इस कमांड को रन कर रहे हो तो पहले आपकी इमेज को पुल किया जाएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर इसको रन कर पाएंगे, ठीक है। एक बार ये रन हो गया उसके बाद आप डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर लीजिए और आपका जो MongoDB डेटाबेस है वो रेडी टू गो है। देखा कितना सिंपल था, कुछ नहीं करना पड़ा, बस ये कमांड रन करनी पड़ी, ठीक है। वहीं पे अगर आप लोग जाते डाउनलोड करते MSI पैकेज या फिर कुछ भी पैकेज आप डाउनलोड करते उसके बाद आपको अपने सिस्टम के अंदर परमिशन देनी पड़ती कुछ जगहों पर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहीं पर अगर मुझे बस इसे अनइंस्टॉल करना है, डाउन करना है, तो आई कैन जस्ट राइट अ कमांड और ये डाउन हो जाएगा। आप चाहो तो कमांड नहीं लिखना चाहते तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन एंड दिस विल आल्सो डिलीट द कंटेनर। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हमने देख लिया कि हाँ हमारा कंटेनर तो रन हो रहा है इनसाइड द डॉकर PS। उसके बाद वी कैन ऑल्सो रन दिस पर्टिकुलर कमांड इन ऑर्डर टू गो डायरेक्टली इनसाइड दैट टर्मिनल। अब देखो दो तरीके हैं अपनी कमांड्स को रन करने के MongoDB के अंदर जाने के। एक तो है कि आप यहाँ से इस कंटेनर के अंदर चले जाओ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये डॉकर डेस्कटॉप में आपने क्लिक किया यहाँ पर और आप टर्मिनल में चले गए और उसके बाद यू कैन जस्ट राइट Mongo SH बिकॉज दिस इज़ द शेल दैट कम्स विद MongoDB और इसके थ्रू आप लोग कनेक्ट कर सकते हो अपने डेटाबेस के साथ एंड यू कैन राइट योर कमांड्स हेयर, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द वे। इसी के अलावा एक और तरीका होता है कि आप लोग यहाँ पे अपने डॉकर डेस्कटॉप में काम ना करो, आप अपने मेन टर्मिनल में आ जाओ जो आपका लोकल होस्ट टर्मिनल है और क्योंकि आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग तो करी रखी है तो यू कैन राइट दैट कमांड डॉकर एग्जीक्यूट इंटरैक्टिवली इनसाइड द MongoDB। ये मेरा कंटेनर है, इसके अंदर मैं कुछ एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ कमांड और वो कौन सी कमांड है, मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ Mongo SH। लेकिन आपको याद होगा मैंने MongoDB डेटाबेस बनाते टाइम मैंने कुछ ईमेल यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर सेट किया था, तो मुझे वो यूज़र नेम और पासवर्ड भी यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे हमें परमिशन मिल जाएंगी टू क्रिएट DB टू क्रिएट कलेक्शंस इनसाइड दिस डेटाबेस, ठीक है। तो ये कमांड हम रन करेंगे और उसके बाद आप देखोगे अपने आप ही आप कनेक्ट कर जाओगे इस पर्टिकुलर MongoDB कंटेनर के साथ एंड नाउ यू आर इनसाइड द टर्मिनल। देखो यहाँ पर भी टेस्ट लिखा आ रहा है और यहाँ पर भी टेस्ट लिखा आ रहा था, तो दिस इज़ द सेम टर्मिनल बट इस बार हम अपने लोकल होस्ट से उस कंटेनर के अंदर डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ भी कमांड यहाँ रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन डू यूज़ e-commerce। इससे क्या होगा, एक नया डेटाबेस बन जाएगा और अब आप उस e-commerce डेटाबेस के पास स्विच कर चुके हो, ठीक है। अगर आपको किसी और डेटाबेस में जाना है तो यू कैन जस्ट यूज़ लेट्स से ऑर्डर्स DB ऐसे, तो आप एक नया डेटाबेस बना चुके हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितनी मर्जी डेटाबेस बना सकते हो, इसके अंदर कलेक्शंस बना सकते हो, तो वो सब अभी हम देखेंगे कैसे काम करता है। इसके बाद सेम तरीका होता है, यहाँ पे मैंने विंडोज़ के लिए भी लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं करना है डॉकर तो आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉलेशन कीजिए और उसके बाद अगेन आप लोग अपने टर्मिनल में आके Mongo SH कमांड रन कर दीजिए, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतनी कमांड रन करनी पड़ेगी बिकॉज Mongo SH अपने आप ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा। MongoDB डाउनलोड किया तो Mongo SH अपने आप को मिल जाता है, ठीक है। दिस इज़ द Mongo शेल जिसके थ्रू आप लोग MongoDB के सर्वर के अंदर कमांड रन कर सकते हो। दिस इज़ लाइक द API। तो Mongo SH उसके बाद अपना एडमिन पासवर्ड जो भी आपने सेट किया था वाइल इंस्टॉलिंग द डेटाबेस वो आप यहाँ पे बताएंगे और अपने आप ही आपका ये वाला टर्मिनल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप लोग अगर macOS के अंदर ब्रू यूज़ करके डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी सेम चीज़ होगी। आप लोगों को बस यहाँ पे स्टार्ट कर लेना है, ठीक है, अपनी सर्विस को और उसके बाद कनेक्ट करने के लिए यू कैन जस्ट राइट Mongo SH और उसके बाद आप अगेन कनेक्ट कर जाएंगे यहाँ पे और सेम चीज़ यहाँ पर लिखी आएगी।
तो ये तो काम हो गया, आप कैसे भी करके इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने आपको सारे तरीके यहाँ पे बता दिए हैं। अब इसके बाद हम कुछ कमांड्स यहाँ पर रन करने वाले हैं, और बहुत बेसिक कमांड्स होते हैं, ज़्यादा उसमें कुछ खतरनाक कमांड्स नहीं होती हैं। जो एडवांस कमांड्स होंगी वो हम बाद में धीरे धीरे करके समझ रहे होंगे व्हेन वी कनेक्ट इट विद आर मोंगो टेम्पलेट, व्हेन वी यूज़ क्राइटेरिया बिल्डर एपीआई, तो हम देख रहे होंगे काफ़ी सारी एडवांस कमांड्स भी। तो शो डीबीज करेंगे तो हमें सारे डेटाबेसेस मिल जाएंगे, शो डीबीज लाइक दिस। तो हम देख सकते हैं कि अभी हमारे पास ये सारे डेटाबेस है। आप बोलोगे भैया हमारा ई कॉमर्स और ऑर्डर डीबी डेटाबेस क्यों नहीं आया? वेल अभी आपने इसके अंदर कुछ कलेक्शन बना के कुछ स्टोर नहीं किया, इसी वजह से ये डेटाबेसेस अभी आपको नहीं दिख रहे हैं। एक बार आप डाल दोगे कुछ इसके अंदर डेटा तो आपको ये भी दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो हाउ डू यू इंसर्ट लाइक दिस, यू पुट db.orders। अब ये ऑर्डर्स क्या है? तो दिस ऑर्डर इज बेसिकली अ कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शंस आर लाइक टेबल बट होल्ड जेसॉन लाइक डॉक्यूमेंट। तो MongoDB के अंदर आप जेसॉन लाइक डॉक्यूमेंट को स्टोर करते हो विच आर कॉल्ड BSON, ठीक है, BSON विच इज़ बाइनरी जेसॉन। बाइनरी जेसॉन आपका जेसॉन का एक्सटेंडेड वर्जन है जिसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स मिलते हैं, और इसकी हेल्प से आप लोग डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं MongoDB के अंदर। तो इस तरीके से आपका डेटा कुछ स्टोर होता है, आप देख सकते हैं दिस इज़ कम्प्लीटली लाइक जेसॉन। आपके पास की वैल्यू पेयर्स हैं यहाँ पे, और आप एम्बेडिंग कर सकते हो इस तरीके से। तो बहुत आसान हो जाता है डेटाबेस के अंदर कुछ भी चीज़ें स्टोर करना। तो अभी करंटली हम ऑर्डर्स डीबी डेटाबेस के अंदर हैं, राइट। तो लेट मी जस्ट स्विच टू ई कॉमर्स अगेन, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक ई कॉमर्स सिस्टम बना के दिखाने वाला हूँ, ऑलराइट। और अगर आप करेंगे CLS तो इससे आपकी स्क्रीन भी क्लियर हो जाएगी, और आप पूरा देख सकते हैं दोबारा से, ऑलराइट। तो अभी हम ई कॉमर्स डेटाबेस के अंदर हैं, उसके अंदर अगर मैं ये कमांड रन करूँगा तो क्या होगा? अपने आप ही एक ऑर्डर्स नाम का कलेक्शन बन जाएगा, और उसके अंदर ऐसा कुछ स्टोर भी हो जाएगा, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। तो जस्ट कम हेयर, कॉपी पेस्ट दिस पर्टिकुलर कमांड, पुट अ सेमीकोलन एट द एंड एंड जस्ट हिट एंटर, और आप देखोगे एक्नॉलेज्ड एंड इंसर्ट आईडी आपकी हो चुकी है। तो इसने अपने आप ही एक आईडी डाल दी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आईडी मेंशन की थी। एंड इफ़ आई डू db.orders.find, तो आप देखोगे हम फाइंड भी कर पा रहे हैं। तो ये फाइंड कमांड बेसिकली एक तरीके से गेट क्वेरी हो गई, ठीक है। यहाँ से आप गेट कर पा रहे हैं डेटा को, या फिर फेच कर पा रहे हैं। और इंसर्ट वन की हेल्प से आप लोग इंसर्ट कर पाते हैं डेटा को। तो अभी फिलहाल मैंने सारा का सारा डेटा मंगा लिया, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे एक एरे मिल रहा है, और उस एरे के अंदर फिलहाल सिर्फ एक ही एंटिटी है, तो इसलिए मुझे सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट दिख रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड दिस ऑर्डर्स हियर इज कॉल्ड कलेक्शन। तो समझ में आ रहा होगा, कलेक्शन होता है इसके अंदर, डॉक्यूमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये सारे BSON फील्ड्स हैं, ये BSON फील्ड, ये भी एक BSON फील्ड, ये भी एक BSON फील्ड, ठीक है, ये भी एक BSON फील्ड विच इज़ एन एम्बेडिंग, और इसके अंदर आप लोगों ने पूरा का पूरा एक अलग से BSON ऑब्जेक्ट डाल दिया है। तो इस तरीके से आप लोग जितना मर्जी इसके अंदर हायरार्किकल डेटा बना सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट फ्लेक्सिबल। उसके बाद फाइंड करते टाइम भी आपके पास बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, जैसे यू कैन डू find.pretty, जिससे कि आपका थोड़ा प्रिटियर फॉर्मेट में डेटा दिखता है। अभी फिलहाल क्योंकि हम एक ही चीज़ दिखा रहे हैं, इसलिए हमें ऑलरेडी प्रिटी फॉर्मेट में ये दिख रहा है, लेकिन कई बार हम बहुत सारा डेटा जब फाइंड कर रहे होते हैं तो ये प्रिटी फॉर्मेट में नहीं दिखाता है, टू सेव द नंबर ऑफ लाइन्स। तो उस केस में आपको अगर तब भी प्रिटी चाहिए तो जस्ट राइट दिस .pretty एट द एंड, और ये आपको प्रिटी फॉर्मेट में दिखा देगा। उसके बाद वी हैव फिल्टर, आप फिल्टर कर सकते हैं, और ये सब कुछ फाइंड क्वेरी के अंदर ही सपोर्टेड है। सपोज करो मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया है, और इस बार आप देख रहे हो कि मैं आईडी पास नहीं कर रहा हूँ, और मैंने एड्रेस भी पास नहीं किया, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, राइट। आप कितना मर्जी फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार इसने इंसर्ट तो कर दिया है, और इस बार इसने ऑब्जेक्ट आईडी भी प्रोवाइड कर दिया खुद से ही। तो इफ़ आई डू db.orders.find, तो मुझे इस बार दो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, एक ही पहला डॉक्यूमेंट और दूसरा डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर आईडी अपने आप ही यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं db.orders.find, और फाइंड करते टाइम हम यहाँ पर बता सकते हैं कि आपको कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट पास करोगे जिसका मतलब है फिल्टर, और इस फिल्टर में आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल आई वांट टू फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। तो स्टेटस अगर है पेंडिंग, मुझे वो सारे ऑर्डर्स दिखा दो जिनका स्टेटस पेंडिंग है, दैट्स इट, ठीक है। तो आप देखोगे आपको वो सारे ऑर्डर्स मिलेंगे जिनके अंदर स्टेटस पेंडिंग है, और इन दोनों के अंदर आपका स्टेटस पेंडिंग है, इसलिए आपको ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्टेटस हो गया। अगर आपको नेस्टेड क्वेरी भी करनी है, नेस्टेड फिल्टर भी करना है, तो वो भी सपोर्टेड है। आपको अगर चाहिए वो वाले ऑर्डर्स जिनके अंदर address.city दिल्ली है, वो फाइंड कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट राइट दिस, और इस बार सिर्फ एक ही मिल रहा है मुझे, क्योंकि इस वाले के अंदर तो मैंने एड्रेस ही नहीं बनाया, तो इसीलिए सिर्फ ये वाला मुझे डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, ऑलराइट। इसके साथ ही यू कैन ऑल्सो अपडेट डॉक्यूमेंट्स। अपडेट करने के लिए भी सिंपल क्वेरी है, यू हैव अपडेट वन क्वेरी।
और ये सारा सारा कुछ आपको MongoDB डेटाबेस के अंदर मिलता है। अगर आपको बहुत एक्सटेंसिव क्वेरीज़ को समझना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू गो थ्रू द MongoDB डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पर आपको और भी ज़्यादा एडवांस क्वेरीज देखने को मिलेंगी, लाइक एग्रीगेट क्वेरीज हो गई, लाइक नेस्टेड क्वेरीज हो गई। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक कमांड्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल। आप चाहो तो अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट ओके अपडेट दिस वन, तो ये आपका फिल्टर है, पहला वाला चीज़ है आपका फिल्टर, पहला ऑब्जेक्ट हो गया आपका फिल्टर कि मुझे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। उसके बाद क्या सेट करना है इसके अंदर, तो सेट दी स्टेटस टू शिफ्ट, और अपडेटेड एट भी एक फील्ड ऐड कर दो जिसके अंदर वैल्यू होगी न्यू डेट। तो जस्ट कॉपी दिस एंड जस्ट राइट CLS टू क्लियर द स्क्रीन, हिट दिस कमांड, हिट एंटर, और आप देखोगे एक्नॉलेज हो गया है और मैच काउंट मिल गया था और मॉडिफाई काउंट भी मिल गया था। तो इसने एक डॉक्यूमेंट को अपडेट भी कर दिया है। तो अब अगर हम करेंगे DB के अंदर फाइंड करने का ट्राई करेंगे, db.orders.find दिस वन, तो आप देखोगे ये इस बार शिफ्ट हो चुका है और साथ में अपडेटेड ऐड भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। एंड सिमिलर टू दैट आपने सोच ही लिया होगा, यहाँ पर हमारे पास डिलीट भी है। वी हैव अपडेट मैनी एज वेल, जिसकी हेल्प से आप लोग बैच में डेटा को अपडेट कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, सारे ऑर्डर्स जिनके अंदर एड्रेस सिटी है दिल्ली, उन सभी को ये प्रोसेसिंग में डाल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैच अपडेट कर सकते हो इसके अंदर बड़े ही ईजिली। डिलीट कर सकते हो डॉक्यूमेंट को, आप डिलीट 1 कर सकते हो या फिर डिलीट मैनी कर सकते हो। डिलीट 1 के अंदर आपने फिल्टर बता दिया कि मुझे ये वाला एलिमेंट डिलीट करना है, या फिर डिलीट मैनी में आपने बता दिया कि भाई मुझे ये सारे एलिमेंट डिलीट करने हैं, सारे ऑर्डर्स डिलीट करने हैं जिनका स्टेटस है कैंसल्ड। तो इस तरीके से आप बैच में डिलीट भी कर सकते हो। इसके अंदर भी इंडेक्सिंग होती है, सिमिलर टू द SQL डेटाबेस वी हैव इंडेक्सेस इन द MongoDB डेटाबेस। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं आपके इंडेक्सेस, बिकॉज आप लोग काफ़ी सारी क्वेरीज कर रहे होते हो, तो आप वहाँ पे इंडेक्सेस डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सिटी के बेसिस पे बहुत सारी क्वेरीज करने वाले हो, तो इट्स बेटर कि आप लोग address.city के ऊपर एक इंडेक्स बना दो। ठीक है, तो इस फील्ड के ऊपर इंडेक्स बनाने से क्या होगा कि आप जब भी करोगे क्वेरी ऑन द बेसिस ऑफ address.city, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऊपर एक क्वेरी लिख रहा था, इट कुड बी इधर अपडेट क्वेरी और फाइंड क्वेरी और डिलीट क्वेरी, जिसके अंदर भी आप फिल्टर में address.city यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं address.city यूज़ कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर प्रोसेसिंग के टाइम पे आपका ये वाला इंडेक्स अपने आप यूज़ हो जाएगा address.city वाला, और आपकी क्वेरीज बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट क्रिएट द इंडेक्स, और इसके बाद हमारा इंडेक्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ address.city। और आप देख सकते हैं ये address.city _1 ये आपका इंडेक्स यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और हमारे पास होता है db.orders.getIndexes, इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे ऑर्डर्स कलेक्शन के अंदर कितने इंडेक्सेस हैं। तो फिलहाल देखो अभी हमारे पास 2 इंडेक्सेस हैं। एक तो देखो _ID के ऊपर अपने आप ही इंडेक्स मिल जाता है हमें, बिकॉज ID जो है वो हमेशा यूनिक होती है। इसी के साथ हमने ये वाला अभी बना लिया था जिसके अंदर आपकी की ये है और इसका नाम ये है, इस इंडेक्स का नाम ये है। ठीक है, तो अब जब भी मैं क्वेरी करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ address.city, तो वो क्वेरी अपने आप ही बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से मुझे मिलेगी। इसी के साथ आपके पास इंसर्ट मैनी होता है, और कुछ मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन गेट ऑल द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द कलेक्शन। फॉर एग्जांपल यू कैन डू db.orders.stats, और आपको उस ऑर्डर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितना इसमें डेटा स्टोर्ड है, कितने किलोबाइट्स का डेटा स्टोर्ड है, कितनी कलेक्शंस हैं, सब कुछ मिल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, अगर आपको डिलीट करना है किसी पर्टिकुलर कलेक्शन को, तो यू हैव दिस पर्टिकुलर कमांड, जस्ट राइट db. सपोज करो आपका प्रोडक्ट्स नाम की कलेक्शन है और आप उसे डिलीट करना चाहते हो, तो जस्ट राइट db.products.drop। और बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया केयरफुल विद दिस वन, बिकॉज ये कमांड सीधा ड्रॉप कर देगी। ठीक है, सीधा आपका डेटाबेस के अंदर से कलेक्शन को ड्रॉप कर देगी, तो बहुत ही केयरफुल रहना है। इसी के साथ आपका होता है db.drop डेटाबेस, और ये तो सीधा डेटाबेस को ड्रॉप कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ई-कॉमर्स डेटाबेस है जिसके अंदर अभी ऑर्डर्स कलेक्शन है, बट वी कुड हैव मल्टीपल अदर कलेक्शंस एज वेल। तो ये क्या करेगा, ई-कॉमर्स को ही डिलीट कर देगा सीधा, और ई-कॉमर्स के अंदर जितने भी कलेक्शन थे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो बहुत ही केयरफुल रहना है ड्रॉप कमांड्स रन करते टाइम, कि आप इनको डेफिनेटली रन करना चाहते हो। तो ये सब बातें होंगी हमारी टर्मिनल के थ्रू आप लोग कैसे MongoDB के साथ कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ आपको एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी मिलता है फ्रॉम अ टूल कॉल्ड MongoDB Compass। अब ये MongoDB नहीं बनाया हुआ है, MongoDB Compass, और इसको आप लोग चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो और इसे अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो, और इसके अंदर ही आप लोग कमांड्स रन कर सकते हो। तो इट्स वेरी सिमिलर टू द dbeaver टूल दैट वी यूज्ड फॉर SQL डेटाबेस, बट dbeaver के अंदर MongoDB भी चल जाता है, बट वो पेड वर्जन में चलता है। बट कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका MongoDB Compass जो है वो फ्री है एकदम, और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लोगे MongoDB Compass को। ठीक है, टूल्स में जाना है, MongoDB Compass में जाना है, और उसके बाद आप लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, विंडोज़ के लिए, मैकओएस के लिए, Ubuntu के लिए। और आपने एक बार डाउनलोड कर लिया तो उसको एक बार ओपन कर लेना है। ठीक है, लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। तो इट लुक्स लाइक दिस।
ठीक है, ये हमारा MongoDB कंपास है और इसके अंदर हमें सारे के सारे डेटाबेस यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर मैंने कनेक्शन ऑलरेडी बना लिया है, लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस कनेक्शन को रिमूव करके आप लोगों को दोबारा से कनेक्शन बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस ऐड न्यू कनेक्शन बटन। ऑलराइट, और यहाँ पे अपने आप ही एक URI बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। लकी फॉर अस दिस इज द करेक्ट URI बिकॉज हमने लोकल होस्ट से पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रखी है। ठीक है, तो 27017 पोर्ट ऑन द कंटेनर दैट इज रनिंग इनसाइड अ डॉकर। ठीक है, उस कंटेनर से 27017 पोर्ट को हमने लोकल होस्ट पर पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया है। दैट्स वाई हम इस पर्टिकुलर पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम चाहें तो नाम दे सकते हैं इस कनेक्शन का, लेट्स से डॉकर मोंगो। ऑलराइट, उसके बाद हम एडवांस कनेक्शन में जाके यहाँ पर अपनी ऑथेंटिकेशन दे सकते हैं सो दैट हमें सारी सारी परमिशन मिल जाए। तो हम यहाँ पे डालेंगे एडमिन, दिस वाज द यूज़र नेम एंड पासवर्ड वाज द पासवर्ड लाइक दिस। एंड ऑथेंटिकेशन डेटाबेस आप बता सकते हैं, अगर हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे तो सारे डेटाबेस का ये कनेक्ट कर जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे सेव एंड कनेक्ट कर सकते हैं और आप देखो अपने आप ही हमें सारे डेटाबेस का एक्सेस यहाँ पर मिल चुका है। और ई-कॉमर्स डेटाबेस जो अभी हमने बनाया था वो भी हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो यहाँ पर ये जो एडमिन, कन्फिग और लोकल है, इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हो। दीज आर यूज्ड बाय दी MongoDB डेटाबेस टू स्टोर सम डेटा। फॉर एग्जांपल एडमिन के अंदर आपका यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह स्टोर्ड होगा, कन्फिग के अंदर कुछ कन्फिग्रेशन स्टोर्ड होगी। आप लोग ई-कॉमर्स में आ जाइए सीधा और इसके अंदर ऑर्डर्स कलेक्शन के अंदर आपको सारा का सारा डेटा दिखाई देगा जो भी आपने ऐड किया था। फॉर एग्जाम्पल आई एडिड दीज 2 थिंग्स, राइट। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर भी हम चाहें तो क्वेरी कर सकते हैं और यहाँ पर हम जनरेट क्वेरी भी कर सकते हैं। तो ये इन्होंने नया फीचर डाल दिया है यूजिंग जनरेटिव AI। आई कैन जस्ट राइट फाइंड ऑल हुज क्वांटिटी इज़ मोर देन 3 और जनरेट करेंगे तो अपने आप ये क्वेरी बना देगा ये लाइक दिस, क्वांटिटी ग्रेटर देन 3। और इसको अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें अपने आप मिल जाएगा वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन 3 था। तो ये एक बढ़िया टूल बना दिया जिसके अंदर जनरेटिव AI भी इन्होंने डाल दिया है। तो दिस इज जस्ट अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद योर डेटाबेस। ऑलराइट, तो ये भी हमने देख लिया। इसके साथ आप चाहो तो यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो, नया डेटा इसमें डाल सकते हो। इंसर्ट कर दिया एक नया डॉक्यूमेंट। आप लोग चाहो तो किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को भी एडिट कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस बटन। आप चाहो तो डुप्लीकेट कर सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो वो एक और बन जाएगा, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा सारा सपोर्ट इसके अंदर मिलता है आप लोगों को। ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट दी MongoDB डेटाबेस। कैसे काम करता है ये, इसके अंदर कमांड्स कैसे रन करनी होती हैं और इसको आप लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दी MongoDB कंपास एज वेल। व्हाट्स नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेक्स्ट हम समझेंगे कैसे आप लोग इसे स्प्रिंग बूट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। स्प्रिंग बूट के अंदर आप लोग कैसे कुछ भी कमांड्स, क्वेरीज लिखोगे वो अपने आप ही आपके डेटाबेस में भी रन होंगी। आज हम स्प्रिंग बूट स्टार्टर MongoDB डेटा MongoDB लाइब्रेरी की हेल्प से कनेक्ट कर रहे होंगे अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को MongoDB डेटाबेस के साथ। ऑलराइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द लिंक टू अ ब्लॉग सीरीज दैट आई हैव रिटन। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और वी आर करंटली एट पार्ट 2 ऑफ दिस इन विच विल लर्न हाउ टू सेट अप स्प्रिंग बूट विद MongoDB यूजिंग स्प्रिंग डेटा MongoDB लाइब्रेरी। ऑलराइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए हम जाएंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर वेबसाइट पे और यहाँ से हमें अपना प्रोजेक्ट डाउनलोड करना है। यहाँ पे हम आर्टिफैक्ट नेम चूज़ कर लेते हैं, लेट्स से learn MongoDB and then description is demo project for MongoDB in Spring Boot। पैकेज नेम हो गया हमारा ये, पैकेजिंग हो गई जार एंड जावा वर्जन 21। डिपेंडेंसी के अंदर हमें स्प्रिंग डेटा MongoDB ये ऐड कर लेना है। इसके अलावा मैंने लॉम्बॉक और स्प्रिंग वेब भी यहाँ पर ऐड कर लिया है। आफ्टर दिस जस्ट क्लिक ऑन जनरेट बटन, दिस विल जनरेट अ जिप फाइल फॉर अस। और अब हमें इस जिप फाइल को अनजिप करना है और अपनी इंटेलिजी आइडिया के अंदर ओपन करना है। तो हमारा प्रोजेक्ट रेडी है इंटेलिजी आइडिया के अंदर। लेट्स लुक एट द प्रोजेक्ट राइट नाउ। तो pom.xml के अंदर हमने सारी लाइब्रेरीज तो ऐड कर ली हैं। एज यू कैन सी दिस इज द स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा MongoDB लाइब्रेरी जिसकी हेल्प से हम अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही हमने स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डाला है टू क्रिएट अ टॉमकैट वेब सर्वर। इसके साथ ही लॉम्बॉक डाला है सो दैट वी डोंट हैव टू राइट अ लॉट ऑफ बॉयलर प्लेट कोड। और साथ में स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट मिल रहा है, ये तो हमें बाय डिफॉल्ट मिल ही जाता है। ठीक है, टू राइट योर टेस्ट केसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव टू कनेक्ट आवर MongoDB डेटाबेस टू द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। इसके लिए मैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी और उसके लिए आप चाहो तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में लिख सकते हो या फिर एप्लीकेशन डॉट YAML में लिख सकते हो। और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने अपने इस ब्लॉग में लिखी हुई है, तो यू कैन चेक इट आउट यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स राइट बिलो। ठीक है, इसी के साथ वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो डेफिनेटली अभी के अभी लाइक कर दो वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट गो एंड लाइक द वीडियो। इसी के साथ अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज स्प्रिंग बूट, MongoDB, Redis, Kafka, माइक्रो सर्विसेज, इन सब की वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती है और आती रहेंगी फ्यूचर में भी। ठीक है, तो डोंट मिस out on any of these videos. Alright, तो you have to configure your MongoDB connection in the application.yaml like this. आपको डिफाइन करना होगा spring.data.mongodb.uri. This is the most important thing जिसको आपको डिफाइन करना होगा और यहाँ पे आप बताओगे अपना कनेक्शन स्ट्रिंग। तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस होल थिंग
एंड आई क्रिएट अनदर फाइल विच इज़ कॉल्ड application.yaml फाइल. ये भी आपका प्रॉपर्टी सोर्स ही होता है, सिमिलर टू एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़, बट इसका जो सिंटेक्स होता है दैट इज़ मोर डेवलपर फ्रेंडली आई गेस. तो आपके पास spring.data.mongodb.uri यहाँ पर डिफाइन करना होगा. एंड इसके अंदर दो पार्ट है. पहला पार्ट है आपका कनेक्शन URL और दूसरा पार्ट है आपका डेटाबेस का नेम. तो कनेक्शन URL के अंदर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भी बताना होता है और आपको कनेक्शन स्ट्रिंग बतानी होती है. एंड दिस इज़ ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ कनेक्शन. आपका अगर लोकली डाउनलोडेड है MongoDB और वहाँ पे चला रहे हो सर्वर को, तब भी ये काम करेगा. अगर आपका क्लाउड पे चल रहा है MongoDB सर्वर और वहाँ से आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो भी आपको एक कनेक्शन URI मिलता है और उस कनेक्शन URI को बस यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना होता है. ऑलराइट, इसके बाद हम अपने डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे. तो हम यहाँ पे डेटाबेस का नेम डिफाइन करेंगे विच इज़ ई-कॉमर्स, और यही डेटाबेस मैंने यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है एज यू कैन सी, ई-कॉमर्स. एंड दिस वाज ऑल डन इन द लास्ट क्लास. अगर आपने वो नहीं देखा तो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो फर्स्ट. उसके साथ हमने ऑटो इंडेक्स क्रिएशन, ये सेटिंग को भी ट्रू किया हुआ है. इससे क्या होगा, हम अपने एक डॉक्यूमेंट के अंदर जब @indexed एनोटेशन को यूज़ करेंगे तो अपने आप ही इंडेक्स बन जाएगा हमारे MongoDB डेटाबेस के अंदर भी. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. अब आपको याद होगा जब मैंने ये डेटाबेस बनाया था तो यहाँ पर मैंने कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड भी सेट किया था, राइट. तो वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा. और टू डू दैट यू हैव टू जस्ट राइट दिस एडमिन, दिस इज़ माई यूज़र नेम. उसके बाद कोलन लगाना है आपको और यहाँ पर अपना पासवर्ड बताना है. तो माई पासवर्ड वॉज पासवर्ड लाइक दिस. एंड उसके बाद हम @ बताएंगे. ठीक है, तो ये एक सिंटेक्स रहता है आपको यूज़र नेम और पासवर्ड बताने का, कि फर्स्ट पार्ट हो गया आपका यूज़र नेम, कोलन लगा के आपको पासवर्ड बता देना है, जो भी पासवर्ड आपने सेट किया था. फिर आपको @ लगाना है एंड देन जहाँ भी आपका ये डेटाबेस होस्टेड है उसका URL आपको बताना है इस तरीके से. एंड देन डेटाबेस का नेम आपको बताना है. इसके बाद हमें यहाँ पर एक और सेटिंग बतानी पड़ेगी कि ऑथेंटिकेशन का सोर्स कौन सा डेटाबेस है, कि ऑथेंटिकेशन कहाँ से मिल रहा है. क्या आपने ऑथेंटिकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है एज इन एडमिन और पासवर्ड इन्फॉर्मेशन, क्या आपने ई-कॉमर्स में स्टोर किया? नहीं, हमने ई-कॉमर्स में स्टोर नहीं की. हमारा जब डेटाबेस बना था तभी हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था और वो इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन के अंदर स्टोर हो जाती है. ठीक है, इस एडमिन डेटाबेस के अंदर वो स्टोर हो जाती है. तो आपका जो ऑथेंटिकेशन का सोर्स है, ऑथ सोर्स, वो आपका एडमिन डेटाबेस है. तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो कि ऑथ सोर्स इक्वल्स टू एडमिन लाइक दिस. इससे क्या होगा, ये चेक करेगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ पर स्टोर्ड है और ये देखेगा कि हाँ यूज़र नेम पासवर्ड हमें मिल गया एडमिन डेटाबेस से. तो वहाँ से ये मैच कर लेगा इसको और उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे. ठीक है, राइट आफ्टर दिस आप इसे रन करके देख लीजिए कि आपका एप्लीकेशन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस रन बटन राइट हियर और लेट्स सी. लुक्स लाइक वी आर एबल टू कनेक्ट टू आर डेटाबेस. यहाँ पर आप देख सकते हैं Mongo क्लाइंट विद मेटा डेटा. हमें पूरा का पूरा यहाँ पर ड्राइवर का नेम मिल गया है. ये ड्राइवर बेसिकली आपको अपने आप मिल गया था स्प्रिंग बूट डेटा MongoDB लाइब्रेरी के साथ. और इसके साथ यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है कि कनेक्शन किस तरीके से बनाया, आपका कनेक्शन की स्ट्रिंग क्या थी, कनेक्शन URL और कनेक्शन के अंदर कौन कौन सी परमिशन आप लोगों को मिली हुई है, यूज़र नेम आपने क्या यूज़ किया है विच इज़ एडमिन. और इस तरीके से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है अबाउट आर कनेक्शन. तो वी आर सक्सेसफुली एबल टू कनेक्ट आर MongoDB डेटाबेस विद द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन. इसके बाद हमें अपने MongoDB डेटाबेस के अंदर जो भी कलेक्शन हमने बनाई है, फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स के अंदर मैंने ऑर्डर्स कलेक्शन बनाई है, इसको हमें कैसे भी करके कॉन्फर्म करना है टू आर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन सो दैट आई कैन वर्क विद ऑल दिस डेटा इनसाइड माय जावा कोड. तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट जावा क्लास इनसाइड द एंटिटी फोल्डर और इसका हम नाम रख देते हैं ऑर्डर. ऑलराइट, तो ये मेरी ऑर्डर एंटिटी है. अगर आप लोग स्प्रिंग बूट डेटा JPA को जानते हैं पहले से, विच आई एम होपिंग कि काफ़ी लोग जानते होंगे, तो आपको पता होगा यहाँ पर हम लोग @entity एनोटेशन यूज़ कर रहे होते हैं, है ना. बट यहाँ पर हम @document एनोटेशन यूज़ करेंगे इन केस ऑफ MongoDB. ठीक है, तो MongoDB के अंदर वही सेम एनोटेशन यहाँ पर @document हो जाती है. और यहाँ पे आप चाहो तो कलेक्शन भी डिफाइन कर सकते हो. अगर आप कलेक्शन नेम नहीं डिफाइन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ऑर्डर नाम का कलेक्शन बन जाएगा. वो हम नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑलरेडी ऑर्डर्स बना हुआ है उसके साथ आप कनेक्ट करो. तो इसलिए आपने कलेक्शन नेम यहाँ पे डिफाइन कर दिया विच इज़ ऑर्डर्स. दिस इज़ द सेम कलेक्शन नेम दैट आई हैव हेयर. अदरवाइज ऑर्डर नाम का कलेक्शन बन जाता यूजिंग द क्लास नेम हेयर. इसके साथ ही हम @data डिफाइन कर देते हैं टू गेट ऑल दी बॉयलर प्लेट कोड लाइक गेटर्स एंड सेटर्स एंड टू स्ट्रिंग एंड ऑल दीज थिंग्स. इसके बाद हम यहाँ ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हैं ID. अगर आप ID नहीं डिफाइन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही जब भी आप ऑर्डर बनाओगे तो अपने आप ही एक ID भी डल जाएगी MongoDB के अंदर. ये हमने देखा हुआ था लास्ट क्लास में, जब आप MongoDB में कुछ भी इंसर्ट करने का ट्राई करते हो तो MongoDB अपने आप ही एक ID भी इसके अंदर इंसर्ट कर देता है. तो आपकी मर्ज़ी है, आप बनाओ ना बनाओ, लेकिन यूजुअली आप बना ही रहे होते हो. जब भी कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आप ID वहाँ पर बना ही रहे होते हो. तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की ID यूज़ कर लेंगे लाइक दिस.
और ये जो हमारी आईडी है दिस विल कन्फर्म टू द अंडरस्कोर आईडी दैट इज गिवन बाय दी MongoDB। आप देख सकते हैं MongoDB के अंदर अंडरस्कोर आईडी इस तरीके से डाला हुआ है, राइट, अंडरस्कोर आईडी। तो दैट विल कन्फर्म डायरेक्टली टू दैट अंडरस्कोर आईडी। अब ये जो आईडी है इसका टाइप हो सकता है या तो स्ट्रिंग या फिर आप ऑब्जेक्ट आईडी टाइप यूज़ कर सकते हो, दैट कम्स फ्रॉम स्प्रिंग बूट डेटा MongoDB, ठीक है। बट जावा कोड के अंदर मोस्टली हम लोग स्ट्रिंग यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज स्ट्रिंग के साथ काम करना आसान होता है जावा कोड के अंदर। तो होता क्या है कि अपने आप ही जो ऑब्जेक्ट आईडी टाइप है उसका टू स्ट्रिंग हमें इस स्ट्रिंग के अंदर मिल जाने वाला है, ठीक है। तो अपने आप ये जो आईडी आपको दिख रही है बड़ी सी विद ऑब्जेक्ट आईडी लाइक दिस, इसका हमें सिर्फ ये वाला पार्ट मिलेगा, स्ट्रिंग वाला पार्ट इनसाइड दिस आईडी, दैट विल सी शॉर्टली। उसके साथ ही हम यहाँ पे और फील्ड ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से प्राइवेट इंटीजर क्वांटिटी, राइट, प्राइवेट डबल टोटल प्राइस लाइक दिस, राइट। और क्या था, क्वांटिटी, टोटल प्राइस, स्टेटस हम लोग डाल सकते हैं इसके अंदर, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टेटस। इसके साथ ही आप देख रहे हो यहाँ पे एक एड्रेस भी है, राइट, ये एम्बेडेड एड्रेस है, ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का है। तो ये हम देख रहे होंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी फ़िलहाल हम बस बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कैसे काम कर रही है। तो या वी आर सक्सेसफुली एबल टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, और यही डॉक्यूमेंट अपने आप ही कन्फर्म करेगा टू द ऑर्डर्स कलेक्शन इनसाइड द ई-कॉमर्स डेटाबेस ऑफ आर MongoDB डेटाबेस, ऑलराइट। तो उसके साथ अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें यहाँ पर अगर ऑर्डर क्रिएट करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप प्रॉपर API बनाओ, REST API बनाओ, कंट्रोलर बनेगा, सर्विस लेयर बनेगी, उसके बाद आप लोग रिपोस्ट्री बनाओगे एंड देन क्रिएट कर रहे होगे, या फिर आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली रिपोस्ट्री की हेल्प से टेस्ट करके भी आप लोग MongoDB को समझ सकते हो कैसे काम करता है। तो इस केस में हमें काफ़ी सारा बॉयलर प्लेट कोड नहीं करना पड़ेगा, एंड वी वुड बी एबल टू सक्सेसफुली अंडरस्टैंड हाउ MongoDB रियली वर्क्स विद स्प्रिंग बूट, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। तो सबसे पहले हम एक रिपोस्ट्री बनाएंगे यूजिंग विच वी विल बी एबल टू क्रिएट एंड इंटरेक्ट विद द MongoDB बेसिकली। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर रिपोस्ट्री, और लेट्स पुट इट इनसाइड द रिपोजिटोरी पैकेज, एंड दिस वुड बी एन इंटरफेस, और यहाँ पर ये एक्सटेंड कर रहा होगा Mongo रिपोस्ट्री को, Mongo रिपोस्ट्री। Mongo रिपोस्ट्री के अंदर हमें दो टाइप बताने होंगे, पहला टाइप होगा हमारा ऑर्डर, और दूसरा टाइप हमारा हो जाएगा ऑर्डर के अंदर जो भी आईडी थी उसका टाइप क्या था। तो ऑर्डर के अंदर आईडी का टाइप था स्ट्रिंग, तो लाइक दैट, और यहाँ से हमें ऑर्डर मिल जाएगा, ऑलराइट। तो हमारे यहाँ पर ये एक रिपोस्ट्री भी रेडी है। अब हम इसकी हेल्प से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं Mongo रिपोस्ट्री के अंदर क्या क्या हमें मेथड्स मिल रहे हैं। तो वी गेट इंसर्ट एंड देन इंसर्ट और फाइंड ऑल एंड फाइंड ऑल, ठीक है। तो इंसर्ट के अंदर आप लोग चाहो तो पूरा का पूरा एरे पास कर सकते हो, या फिर इंसर्ट के अंदर एक सिंपल एंटिटी पास कर सकते हो, और ये सब कुछ ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। आई मीन आपको खुद से इंप्लीमेंट करने की नीड नहीं है कुछ भी, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज ऑल इंप्लीमेंटेड इनसाइड द सिंपल Mongo रिपोस्ट्री क्लास। सिर्फ यही मेथड नहीं, और भी मेथड्स लाइक दीज मेथड्स आर कमिंग फ्रॉम लिस्ट CRUD रिपोस्ट्री, लिस्ट पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोस्ट्री, क्वेरी बाय एग्जाम्पल एग्जीक्यूटर। तो इस तरीके से ये सारे मेथड्स जो भी यहाँ पर लिस्टेड है, राइट, सॉर्ट करके आप लोग पेजेबल निकाल सकते हो पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोस्ट्री से। तो ये सारे मेथड्स, पेज निकाल सकते हो, सारे मेथड्स आपको मिलेंगे ऑटोमेटिकली राइट आउट ऑफ द बॉक्स, बिना आपको ज़्यादा कोड किए। तो यही खास बात होती है ऑटो कन्फिग्रेशन की विद द स्प्रिंग बूट डेटा JPA, नॉट डेटा JPA, स्प्रिंग बूट डेटा MongoDB, ठीक है। तो वही सारे मेथड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और ये सारे मेथड्स आपके इंप्लीमेंटेड हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इनसाइड द सिंपल Mongo रिपोस्ट्री। अब ये सिंपल Mongo रिपोस्ट्री जो है इंटरनली आपका Mongo ऑपरेशंस यूज़ कर रहा है, वो इंटरनली आपका Mongo टेम्पलेट यूज़ कर रहा है। Mongo टेम्पलेट को यूज़ करना हम सीखेंगे अगली क्लासेस में, बट फिलहाल हम ये सारे मेथड्स जो ऑलरेडी गिवन है हमें, जैसे फाइंड ऑल, सेव ऑल, फाइंड बाय आईडी, एग्जिस्ट बाय आईडी, डिलीट ऑल बाय आईडी, और साथ में जो क्वेरी मेथड्स होते हैं, और साथ में @ क्वेरी एनोटेशन होती है, वो सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। उसके बाद एडवांस स्टफ, क्रिएटिंग कस्टम क्वेरीज, वो सब चीज़ें हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बाय परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन यूजिंग द ऑर्डर रिपोस्ट्री, और ये मैं काम करूँगा टेस्ट के अंदर। तो जस्ट आइए टेस्ट के अंदर राइट क्लिक कीजिए, न्यू क्लास, लेट्स कॉल इट सिंपल Mongo टेस्ट्स, एंड लेट्स एनोटेट इट विद द स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन। और यहाँ पर हम इंजेक्ट कर लेंगे ऑटो वायर्ड प्राइवेट ऑर्डर रिपोस्ट्री लाइक दिस, और यहाँ पर हम अपने टेस्ट मेथड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फर्स्ट टेस्ट मेथड, पब्लिक वॉइड टेस्ट क्रिएट ऑर्डर लाइक दिस।
तो ऑर्डर क्रिएट करना है हमें यूजिंग ऑर्डर रिपोजिटरी। अब इसके अंदर सेव मेथड होता है, इंसर्ट मेथड होता है, तो वी कैन जस्ट कॉल एनी ऑफ दीज मेथड्स एंड लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले हमें एक ऑर्डर बनाना पड़ेगा, ऑर्डर इक्वल्स टू, वी कैन डू न्यू ऑर्डर और वी कैन यूज़ द बिल्डर पैटर्न राइट हेयर। तो वी कैन जस्ट कम इन टू द ऑर्डर, लेट मी फर्स्ट इम्पोर्ट दिस ऑर्डर कमिंग फ्रॉम एंटिटी, और यहाँ पर हम एक बिल्डर पैटर्न यूज़ कर लेते हैं टू ईजिली क्रिएट दी ऑब्जेक्ट्स। ऑर्डर इक्वल्स टू ऑर्डर डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड, और अब इसके अंदर हम चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन डिफाइन दी स्टेटस टू लेट्स से रेडी, वी कैन डिफाइन दी क्वांटिटी टू लेट्स से 10, we can define the total price to let's say 100 like this, and we can just save this order। अभी आप देख रहे हैं इस ऑर्डर के अंदर मैंने आईडी पास नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा अपने MongoDB डेटाबेस के अंदर तो अपने आप मुझे आईडी भी मिल जाएगी। तो आई कैन डू ऑर्डर इक्वल्स टू ऑर्डर रिपोजिटरी डॉट इंसर्ट एंड आई कैन पास इन दिस ऑर्डर लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जो ऑर्डर मिलेगा मुझे, इसके अंदर हमारी आईडी भी होगी एंड दिस वुड बेसिकली सेव दिस ऑर्डर इनसाइड दी MongoDB डेटाबेस। अभी जो इंसर्ट है इंटरनली कैसे काम कर रहा है वो हमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है अभी। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज़ यूजिंग दी mongo operations डॉट इंसर्ट मैथड, और ये फिर इंटरनली इस तरीके से काम कर रहा है एज यू कैन सी। तो दिस इज़ यूजिंग डू इंसर्ट यहाँ पे। अब ये जो डू इंसर्ट है ये यहाँ पर इंटरनली कहीं ना कहीं Mongo टेम्पलेट का भी यूज़ कर रहा होगा टू सेव दिस। तो ऑल दिस इज डिफाइंड हेयर एज यू कैन सी, दिस इज इनसाइड द Mongo टेम्पलेट डॉट क्लास, राइट। तो अल्टीमेटली हम सब लोग Mongo टेम्पलेट का यूज़ कर रहे होते हैं टू परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस। अब ये सारा कोड आपको खुद नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज ये सब कुछ खुद लिखना पड़ता, बट ऑटो कन्फिग्रेशन ने कमाल कर दिया अपने आप ही, और ये सारा कोड आपको मिल चुका है। यू जस्ट हैव टू कॉल द मेथड एंड इट विल सिंपली वर्क लाइक मैजिक, ऑलराइट। तो वी कैन जस्ट प्रिंट दिस इफ़ यू वांट। तो हमने टू स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ है बिकॉज @ डेटा नोटेशन डली हुई है। तो वी कैन जस्ट रन दिस नाउ, और हम देखेंगे कि यहाँ पर ये सेव हो जाएगा और हमें रिस्पॉन्स में ऑर्डर भी मिल जाएगा। Actually, I'm getting some error. It says that cannot invoke order repository because this order repository is null. Okay, the error is coming because I have not put Spring Boot test here. Instead, I have put Spring Boot application, which is wrong. This is a test file, तो इसके अंदर हम Spring Boot test annotation यूज़ करेंगे और अपने आप ही अब ये इंजेक्ट कर लेगा सब कुछ। तो this time order repository would be successfully injected, and as you can see, we have this. You can ignore this warning. ये अपने आप ही आती है Mockito के साथ, बट हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ऑर्डर मिल रहा है, सेव हो चुका है ऑर्डर, और इसके अंदर आईडी भी हमें मिल रही है, क्वांटिटी, टोटल प्राइस और स्टेटस भी हमें मिल रहा है। एंड वी कैन वेरीफाई दिस बाय गोइंग इनसाइड आवर ऑर्डर कलेक्शन, जस्ट रिफ्रेश इट एंड यू कैन सी दैट यस, हमें यहाँ पर हमारा नया ऑर्डर मिल चुका है। ऑर्डर के अंदर आईडी अपने आप आ गई है, क्वांटिटी, टोटल प्राइस और स्टेटस हमने डाला था, लेकिन अंडरस्कोर क्लास भी इसके अंदर अपने आप आ गया है, ठीक है। ये अंडरस्कोर क्लास किसने डाला? ये अंडरस्कोर क्लास Mongo टेम्पलेट ने डाला हमारे बिहाफ पे, सो दैट इट कैन ईजिली फाइंड आउट कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको जब कन्वर्ट करना है किसी जावा ऑब्जेक्ट के अंदर तो कैसे करना है। तो इट विल फाइंड कि अच्छा ये जावा ऑब्जेक्ट जो ये ऑर्डर क्लास से बना है, तो इट कैन ईजिली कन्वर्ट दिस टू दी ऑर्डर ऑब्जेक्ट इनसाइड दी जावा क्लास हेयर, ठीक है। तो ये इसके लिए अपने आप इसने अंडरस्कोर क्लास डाल दिया, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। तो इस तरीके से हमारा डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर होता है। यू कैन इंसर्ट वन, यू कैन इंसर्ट मैनी लाइक दैट। अब हम यहाँ पर लॉग्स भी इनेबल करेंगे सो दैट हम लॉग्स भी देख पाएँ जब भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। वी वांट टू सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेरी इज बीइंग रिटन बाय Mongo टेम्पलेट ऑन आवर बिहाफ। तो उसके लिए हम यहाँ पर एप्लीकेशन और DML में लॉगिंग इनेबल कर सकते हैं, एंड लेट मी शो यू हाउ दैट वर्क्स। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट सम लाइन्स। तो दिस इज लॉगिंग लेवल org.springframework.data.mongodb.core.mongo टेम्पलेट, इसका डीबग लेवल पे हमने लॉग इनेबल कर दिया है। तो अब क्या होगा, जब भी हम कुछ भी क्रिएट कर रहे होंगे या फिर फाइंड कर रहे होंगे तो Mongo टेम्पलेट के थ्रू के जाता है सब कुछ, राइट। तो Mongo टेम्पलेट जो भी क्वेरी जनरेट करता है, जो भी वो क्वेरी MongoDB के अंदर फर्दर पास ऑन कर रहा होता है, वो सारी क्वेरीज अब हम पढ़ पाएंगे अच्छे से कि क्या चल रहा है। तो व्हाट वी कैन डू नाउ इज लेट्स चेंज इट। लेट्स से क्वांटिटी मैंने कर दिया 20 और इसको मैंने कर दिया लेट्स से 200 एंड लेट्स रन दिस अगेन। बट इस बार आप देख पाएंगे सिंपल एक लाइन नहीं आएगी, अब हमें लॉग भी मिलेगा पहले और हमें क्वेरी दिखाई देगी, उसके बाद हमारा क्रिएट होगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये लॉग आ रहा है हमारा लर्न MongoDB से, राइट, Mongo टेम्पलेट से। इंसर्टिंग डॉक्यूमेंट कंटेनिंग फील्ड्स, क्वांटिटी, टोटल प्राइस, स्टेटस, एंड साथ में देखो अंडरस्कोर क्लास भी इसने डाल दिया। तो Mongo टेम्पलेट ही है वो जो अंडरस्कोर क्लास भी डाल रहा है इन कलेक्शन ऑर्डर्स। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्वेरी देख सकते हैं, राइट, जिस तरीके से इंसर्ट कर रहा है।
इसी के साथ हम ऑर्डर के अंदर चाहे तो कुछ ऑडिटिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन सी कि कब ऑर्डर क्रिएट किया गया था, कब ऑर्डर को अपडेट किया गया था। तो उसके लिए वी हैव प्राइवेट लोकल डेट टाइम जैसे क्रिएटेड एट। अब एक तरीका तो है कि आप ये खुद से लिखो, राइट, खुद से इंसर्ट करो कि क्रिएटेड एट कब था, अपडेटेड एट कब था, राइट। या फिर एक तरीका है कि आप लोग एनोटेशन यूज़ करो, और ये एनोटेशन आती है हमारी स्प्रिंग मोंगोडीबी से ही। फॉर एग्जांपल फॉर दिस वी हैव क्रिएटेड एट, क्रिएटेड डेट, इससे हमें अपने आप क्रिएटेड एट जो है वो फिल हो जाएगा। और इसके साथ ही अपडेटेड एट का होता है @ लास्ट मॉडिफाइड डेट। तो ये दो एनोटेशंस हैं, लेकिन ये अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड नहीं होती है, इनको हमें इनेबल करना होता है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट क्रिएट अ कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस, config.mongo configuration, और वी कैन डू mongo config। और यहाँ पर हमें से कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा पहले, कॉन्फ़िगरेशन, और साथ में हमें इनेबल करना होगा इनेबल mongo ऑडिटिंग। ठीक है, इनेबल mongo ऑडिटिंग से अपने आप ही हमारी ये जो एनोटेशंस हैं यहाँ पे हमें दिख रही हैं ये इनेबल हो जाएंगी। और अब ये सारे फील्ड्स अपने आप ही इंसर्ट हो जाएंगे। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। फॉर एग्जांपल आई कैन जस्ट रन दिस अगेन, और अब आप देखेंगे कि हमारे पास क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट अपने आप ही फिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो क्रिएटेड एट भी फिल हो गया, अपडेटेड एट भी फिल हो गया, और ये सब फील्ड्स भी हमारे ऐड हो रहे हैं ऑर्डर्स के अंदर। एंड वी कैन एक्चुअली लुक एट दिस इनसाइड दी टेबल एज वेल। ये देखिए यहाँ पर क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट भी जा रहा है। अब हम अगर कभी फ्यूचर में इस एंटिटी को अपडेट भी करते हैं तो क्रिएटेड एट तो फिक्स्ड रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अपडेटेड एट जो है वो अपडेट होता रहेगा बेस्ड अपॉन द टाइम ऑन विच इट वॉज अपडेटेड। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने ऑडिटिंग भी इनेबल कर लिया। और अगर हम अपने ब्लॉक को फॉलो करें तो हम अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं, और अब हम नेक्स्ट समझ सकते हैं इंडेक्सिंग, कि आप लोग कैसे इंडेक्स बना सकते हो। इंडेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप चाहते हो किसी भी फील्ड के ऊपर आप सर्च कर रहे हो तो उसके ऊपर आप इंडेक्स भी बनाते हो, सो दैट आपकी सर्च क्वेरी जो है वो फास्ट हो सके। फॉर एग्जांपल सपोज करो मुझे सर्च करना है इन दी ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, राइट। मुझे फ्यूचर में सर्च करना है कि मुझे वो एलिमेंट्स ला के दो जिनका स्टेटस जो है वो लेट्स से रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं स्टेटस के बेसिस पे सर्च कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि स्टेटस के ऊपर अपने आप इंडेक्स बन जाए। तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट क्रिएट एन इंडेक्स लाइक दिस यूजिंग द indexed एनोटेशन दैट इज कमिंग फ्रॉम स्प्रिंग बूट मोंगोडीबी कोर। ठीक है, ये वाली। और ये करने के बाद अब आप देखेंगे स्टेटस के ऊपर अपने आप ही एक इंडेक्स बन जाएगा, और अब कभी भी फ्यूचर में आप लोग सर्च करोगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस तो अपने आप ही आपको वो क्वेरी जो है वो फास्टर फॉर्म में मिलेगी। कई बार ये भी होता है लेकिन कि हमें इंडेक्स बनाना होता है ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल फील्ड्स और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स यू कैन से। फॉर एग्जांपल आपको सर्च करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एंड ऑल्सो द स्टेटस। आपको फाइंड करना है वो सारे ऑर्डर्स जो कि रेडी हैं और जिनकी क्वांटिटी लेस से मोर देन 5 या मोर देन 10 है, राइट। तो उस केस में आप फाइंड क्वेरी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 फील्ड्स, तो उसके लिए आपको एक ऐसा इंडेक्स बनाना होगा जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, राइट, कंपाउंड इंडेक्स। तो उसको हम बनाएंगे क्लास नेम के ऊपर, विल कॉल कंपाउंड इंडेक्स लाइक दिस, एंड दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम कोर इंडेक्स, राइट। और इसके अंदर हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं। विल हैव टू डिफाइन द नेम फर्स्ट। नेम हो गया लेट्स से इंडेक्स क्वांटिटी स्टेटस लाइक दिस, और उसके बाद हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे इसको लाइक दिस। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्वांटिटी, और ये हो जाएगा 1, एंड दिस इज़ द सेम सिंटेक्स दैट यू यूज़ टू क्रिएट कंपाउंड इंडेक्स इन MongoDB एज वेल, राइट। यही सिंटेक्स यूज़ किया जाता है। आप लोग बताते हो 1 यहाँ पे, और यहाँ पे हमने स्टेटस भी डाल दिया, स्टेटस 1 लाइक दिस। अब ये 1 का मतलब क्या है कि आप सर्चिंग तो करते ही हो लेकिन कई बार आप सॉर्टिंग भी करते हो, राइट। तो अगर आपको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे, राइट। बट सपोज करो कल को आप ऐसा चाहते हो कि मुझे फाइंड करना है स्टेटस जिसका रेडी है लेकिन उनको सॉर्ट करके दो ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग क्वांटिटी, ठीक है। तो उस केस में आपको डिक्रीजिंग क्वांटिटी का इंडेक्स अलग बनाना पड़ेगा, और आप यहाँ पे -1 करके उसको बना सकते हैं, ठीक है। जब आप +1 करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा, और -1 करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में फास्ट क्वेरी मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग इंडेक्स बनाते हो, और ये इंडेक्स अपने आप बन जाएंगे बिकॉज हमने यहाँ पर ऑटो इंडेक्स क्रिएशन को ट्रू किया हुआ है, राइट। तो ये चीज़ें भी हम कई बार डेव मोड में ही कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन मोड के अंदर हम इंडेक्सेस वगैरह खुद बना रहे होते हैं जाके डेटाबेस के अंदर, बट डेवलपमेंट मोड के अंदर आप ऑटो इंडेक्स क्रिएशन को ट्रू कर सकते हैं। प्रोडक्शन मोड में हम ये अवॉइड करते हैं करना। तो इसके बाद जैसे मैंने इसे रन किया हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन तो रन हो गया है, और यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन के अंदर एलिमेंट भी चला गया है, बट हमारा इंडेक्स भी बन गया होगा। एंड वी कैन एक्चुअली लुक एट दैट यूजिंग db.orders.
गेट इंडेक्सेस, और देख सकते हैं हम कि एक एड्रेस डॉट सिटी, और ये वाले तो पहले से बने हुए थे, ये वाला अभी हमने बनाया जिसके अंदर क्वांटिटी -1 की है, स्टेटस 1 किया है, और ये वाला भी हमने बनाया था स्टेटस के ऊपर, राइट। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं। अब इंडेक्सेस के अपने 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 ट्रेड ऑफ होते हैं, राइट। आपका जो इसमें सर्च क्वेरी है वो तो फास्ट हो जाती है, लेकिन राइट क्वेरी थोड़ी स्लो हो जाती है, बिकॉज हर बार जब भी आप एलिमेंट इंसर्ट कर रहे होते हो तो वहाँ पे इंडेक्स टेबल के अंदर भी चेंजेस करने होते हैं। बट वो इतना छोटा सा एक ट्रेड ऑफ होता है कि हम लोग ज़्यादातर टाइम इंडेक्स बना ही रहे होते हैं। जब भी हमें कुछ भी सर्च करना होता है तो उस क्वेरी के अंदर जो भी एलिमेंट्स डले हैं उनके ऊपर हम इंडेक्स बना ही लेते हैं, सो दैट हमारी क्वेरी जो है वो फास्ट हो सके MongoDB के अंदर। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं और क्वेरीज को समझते हैं, कैसे हम लोग और ज़्यादा क्वेरीज कर सकते हैं। अभी तक हमने बस इंसर्ट क्वेरी देखा, बट इसके अलावा हमारे पास फाइंड होता है, फाइंड बाय आईडी होता है, डिलीट होता है, काउंट होता है, इस टाइप की क्वेरीज हम लोग कर सकते हैं। साथ में हमारे पास कस्टम क्वेरी मेथड्स होते हैं जो कि हम इस तरीके से क्वेरी कर सकते हैं, और दिस इज़ वेरी सिमिलर टू स्प्रिंग बूट डेटा JPA क्वेरी मेथड्स जो कि आपको मोंगो के अंदर भी मिलते हैं। जब भी आप इस तरीके से मेथड्स लिखते हो तो ये अपने आप ही इनके थ्रू क्वेरीज जनरेट हो जाती हैं वाया मोंगो टेम्पलेट, और वो क्वेरी आपकी पास ऑन हो जाती हैं to the MongoDB database, right? For example, I can write this kind of a query inside my order repository. So I can come to my order repository and I can do list of order find by status, और इसके अंदर मैं string पास कर दूंगा status like this, and this will work. इसमें मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके कोरस्पॉन्डिंग अपने आप क्वेरी जनरेट हो जाएगी। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ जो मैंने सिंटेक्स लिखा है दिस इज़ वैलिड। वैलिड कैसे है? बिकॉज हमारे पास ऑर्डर है और ऑर्डर के अंदर ये स्टेटस नाम की स्ट्रिंग है, राइट। तो आई कैन यूज़ दिस लाइक दिस, फाइंड बाय स्टेटस, और आई कैन डू फाइंड बाय स्टेटस एंड क्वांटिटी ग्रेटर देन, राइट। तो अब मुझे क्वांटिटी भी बतानी होगी, क्वांटिटी ग्रेटर देन, तो अपने आप ही क्वेरी जनरेट हो जाएगी इसके कोरस्पॉन्डिंग। आई कैन राइट इंटीजर क्वांटिटी लाइक दिस, ठीक है, एंड आई कैन यूज़ दिस मेथड नाउ। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने सिंपल मोंगो टेस्ट के अंदर। हमने टेस्ट क्रिएट ऑर्डर तो देख ही लिया है, लेकिन अब जरा टेस्ट गेट ऑर्डर करते हैं। टेस्ट गेट ऑर्डर, और यहाँ पे हम अपना ऑर्डर गेट करने का ट्राई करते हैं यूजिंग द सेम मेथड दैट वी जस्ट सॉ। तो आई कैन डू लिस्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर लिस्ट इक्वल्स टू order repository dot find by status and quantity greater than। तो the status let's say is ready और quantity मैंने कर दी let's say 2। तो यहाँ से मुझे order list मिल जाएगी, and now I can print it very easily। I can do order list dot for each call this method println, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग println मेथड कॉल कर रहे हैं यूजिंग lambda notation on each of the element inside the order list, ठीक है। तो इससे अलग अलग लाइन में हमारे ऑर्डर्स प्रिंट होंगे, एंड लेट्स टेस्ट इट एंड सी व्हाट इज़ द क्वेरी दैट गेट्स जनरेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन। तो इसके लिए हम आएंगे अपने टेस्ट गेट ऑर्डर के अंदर, और यहाँ हम देख सकते हैं क्या क्वेरी जनरेट हुई है। और यहाँ पे हमारे सारे ऑर्डर्स तो प्रिंट हो ही गए, खैर 4 ऑर्डर प्रिंट हुए हैं, बट यहाँ पर आप क्वेरी देख सकते हैं, फाइंड यूजिंग क्वेरी स्टेटस इज़ रेडी, क्वान्टिटी इज़ ग्रेटर दैन 2। और ये एक वैलिड मोंगो टेम्पलेट क्वेरी है। यू कैन जस्ट कॉपी दिस क्वेरी एंड यू कैन जस्ट पुट इट हेयर लाइक दिस, एंड दिस शुड वर्क। फाइंड करो, ये देखो हमें 4 एलिमेंट मिल रहे हैं, और यही 4 एलिमेंट हमें यहाँ भी मिल रहे हैं। दीज आर द सेम 4 एलिमेंट 53D09A38, 53D09A38, दीज आर द IDs, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हो, अपने क्वेरी मेथड्स बना सकते हो, और क्वेरी मेथड्स बनाना बड़ा ही आसान होता है। इसके अंदर आप कर सकते हो फाइंड बाय क्वांटिटी, फाइंड बाय टोटल प्राइस, फाइंड बाय स्टेटस एंड क्वांटिटी ग्रेटर देन, फाइंड बाय क्वांटिटी ग्रेटर देन एंड टोटल प्राइस लेस देन, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी टाइप की क्वेरी आप लिख सकते हो, और ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दी हैं। इसके साथ आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हो, क्रिएटेड एड ऑर्डर बाय, एंड देन आप ऑर्डर कर सकते हो। सपोज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट और लेके आना है आपको, तो यू कैन जस्ट पुट ऑर्डर बाय लाइक दिस, राइट। तो लेट मी जस्ट शो यू हाउ दैट वर्क्स। तो जस्ट गो हेयर, और इसको मैं ज़रा डुप्लीकेट कर देता हूँ, बट यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय डाल दूंगा इस बार। तो सेम क्वेरी है, बट मैंने इसमें ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर दिया है। तो अभी क्या था, क्रिएटेड ऐड के असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा था, अब क्रिएटेड ऐड के डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे मिलेगा ये। तो इसके लिए हम अगेन इसको कॉल करेंगे, बट इस बार ऑर्डर बाय वाला मेथड कॉल करेंगे। तो लेट्स रन दिस। इस बार हमें रिवर्स ऑर्डर मिलना चाहिए, क्रिएटेड ऐड जहाँ जहाँ होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो अपने आप ही रिवर्स ऑर्डर में हमें मिल जाएगा डेटा।
तो सबसे पहले मुझे ये मिला, उसके बाद मुझे ये मिला, उसके बाद ये दोनों मिल रहे हैं, तो बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में मुझे यहाँ पर डेटा मिल रहा है। तो ये हमारे क्वेरी मेथड्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास @क्वेरी एनोटेशन भी होती है। अगर हम खुद की क्वेरी यहाँ पर डालना चाहते हैं, सपोज करो क्वेरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो उस केस में हम खुद की क्वेरी भी यहाँ पर डाल सकते हैं इन द रिपोजिटरी मेथड्स, और ये क्वेरी डायरेक्टली कॉल हो जाएगी। ठीक है, तो सपोज आपको लग रहा है कि कुछ क्वेरीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही हैं जो कि डायरेक्टली मुझे क्वेरी मेथड के थ्रू मेरी नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप लोग डायरेक्टली क्वेरी भी लिख सकते हैं इस तरीके से, एंड दिस विल ऑल्सो वर्क। तो लेट मी शो यू हाउ दैट वर्क्स। लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंड कम टू द ऑर्डर रिपोजिटरी, और यहाँ पर आके वी कैन पुट दिस। तो दिस इज़ द क्वेरी दैट इज़ कमिंग फ्रॉम मोंगोडीबी रिपोजिटरी क्वेरी, और यहाँ पर आपको मेक श्योर करना होता है कि ये वैलिड क्वेरी हो। ठीक है, अब ये वैलिड क्वेरी कैसे जनरेट करें, तो या तो आपको मोंगो टेम्पलेट के अंदर क्वेरी जनरेट करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ से भी क्वेरी उठा के ला सकते हैं। आप यहाँ पे इसका भी यूज़ कर सकते हैं, AI का भी। ठीक है, AI की हेल्प से आपने क्वेरी जनरेट की, क्वेरी जो भी जनरेट हुई इसको कॉपी किया और सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपने नीड के हिसाब से। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ फाइंड पेंडिंग ऑर्डर्स अबव प्राइस। तो यहाँ पर हमें पेंडिंग ऑर्डर फाइंड करने हैं जिनका स्टेटस पेंडिंग होगा, तो ये एक्चुअली स्टेटस फाइंड ऑर्डर्स बाय स्टेटस, ना कि पेंडिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने पेंडिंग तो डाला हुआ नहीं है ना। तो फाइंड ऑर्डर्स बाय स्टेटस एंड अबव प्राइस, तो कुछ भी मैंने यहाँ नाम रख दिया, इस नाम से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज हमने @क्वेरी एनोटेशन यहाँ पर यूज़ की है, तो इस नेम को यहाँ पे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे क्वेरी के अंदर, बिकॉज क्वेरी ऑलरेडी मिल रखी है। तो स्टेटस मिलेगा, स्टेटस के बाद आपको जब भी वेरिएबल डिफाइन करना है तो इस तरीके से आप वेरिएबल डिफाइन करोगे यूजिंग क्वेश्चन मार्क नोटेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क 0 जो होगा ये स्टेटस होगा, और 1 जो होगा ये मिन प्राइस होगा। तो स्टेटस इज़ दिस एंड टोटल प्राइस इज़ ग्रेटर देन दिस मिन प्राइस। अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं अपने सिंपल मोंगो टेस्ट के अंदर। हम आएंगे और इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले को, और हम यहाँ पे करेंगे फाइंड बाय, तो फाइंड ऑर्डर्स बाय स्टेटस एंड प्राइस। स्टेटस मैंने डाल दिया कि रेडी है, और प्राइस आपका सपोज करो मिन प्राइस जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया 10। तो अपने आप ही क्वेरी तो जो मैंने लिखी थी वही यूज़ होगी, और हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स रन दिस। क्वेरी जनरेट नहीं होगी, क्वेरी अपने आप ही हमने जो डाली थी वही यूज़ की जाएगी, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, फाइंड यूजिंग क्वेरी, स्टेटस है आपका रेडी बिकॉज आपने यहाँ पे रेडी पास किया है, एंड टोटल प्राइस इज़ ग्रेटर देन 10। तो बेसिकली दिस इज़ द मिनिमम प्राइस, कि आपका जो टोटल प्राइस है वो एटलीस्ट 10 तो होना ही चाहिए, उससे बड़े वाले ऑर्डर्स ही लेके आओ। तो ये सारे वो ऑर्डर्स हैं, और ये क्वेरी आप डायरेक्टली चाहो तो वहाँ भी पास कर सकते हो, एंड आपको सेम ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ जो भी क्वेरी जनरेट होती है आप समझ सकते हैं कि ये सेम क्वेरी आप लोग पास कर सकते हैं अपने यहाँ पर भी, MongoDB के अंदर भी, और ये काम करेगा। यू कैन ऑल्सो पास दिस क्वेरी डायरेक्टली हेयर। यू कैन डू db.orders.find, और फाइंड के अंदर आप लोगों ने सेम जो यहाँ पे क्वेरी मिल रही है, फॉर एग्जांपल यू कैन डू कॉपी एंड यू कैन डू db.orders.find, और इसके अंदर आपने ये पास कर दिया इस तरीके से, एंड दिस विल ऑल्सो गिव यू द सेम रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आई होप आपको MongoDB प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और कैसे आप लोग क्वेरी कर सकते हो उसको स्प्रिंग बूट की हेल्प से, वो भी समझ में आ रहा होगा। और अभी तक हमने देख लिया कैसे क्रिएट करना है, कैसे गेट करना है, गेट करने के अलग तरीके हैं। इसके साथ हम जरा डिलीट भी देख लेते हैं, तो हमारे CRUD ऑपरेशन प्रॉपर कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिलीट ऑर्डर लाइक दिस। सपोज करो मुझे डिलीट करना है यहाँ पे कुछ, तो उसके लिए पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा मुझे क्या डिलीट करना है। आई कैन डिलीट बाय ID वेरी इजीली, बिकॉज वो मुझे गिवन है ऑर्डर रिपोजिटरी डॉट डिलीट। यू कैन पास एन एंटिटी, और यू कैन डिलीट बाय ID, अगर आपको ID पता है तो। यू कैन ऑल्सो डू डिलीट ऑल, इससे सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी केयरफुल विद दैट। यू कैन ऑल्सो डू डिलीट ऑल विद सम एंटिटीज़, तो जो एंटिटीज़ आप यहाँ पर पास करोगे वो सारी एंटिटीज़ डिलीट हो जाएंगी। और यू कैन डू डिलीट ऑल बाय IDs, और यहाँ पर आप लोग IDs पास कर सकते हो मल्टीपल। ठीक है, तो एक एरे ऑफ ID पास कर सकते हो यहाँ पे, और वो सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस ऑलरेडी हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, सो दैट वी डोंट हैव टू राइट अ लॉट ऑफ क्वेरीज आवरसेल्फ। तो आई कैन डू डिलीट, बट इसके पहले मुझे फाइंड कर लेना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, और यहाँ से हमें ऑर्डर लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्डर्स हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 4 ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं। ये चारों ऑर्डर्स मैं डिलीट करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ से फाइंड करूँगा, एंड देन आई विल डू डिलीट, एंड देन इसके अंदर डिलीट ऑल कॉल कर देंगे, और इसमें हम ऑर्डर लिस्ट पास कर देंगे, सिंपल एज दैट, और ये अपने आप ही डिलीट कर देगा इन चारों को। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग दोबारा सेम क्वेरी रन करोगे फाइंड करने की, और सोचोगे कि कुछ मिल जाएगा, तो इस बार आपको कुछ नहीं मिलेगा। और लेट मी जस्ट डू दिस ओनली, कॉपी दिस
पेस्ट दिस। तो पहले हमने फाइंड किया, उसे प्रिंट किया, उसके बाद हमने डिलीट किया, और उसके बाद हमने दोबारा फाइंड करने का ट्राई किया और प्रिंट करने का ट्राई किया, बट इस वाले प्रिंट में हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए, शुड बी एम्प्टी। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नाउ, लेट्स रन दिस। और इस बार हमारी 3 क्वेरीज रन होंगी और हमें तीनों ही क्वेरीज यहाँ पर दिखाई देंगी। लेट्स सी। तो पहली क्वेरी है फाइंड क्वेरी, इसने हमें 4 एलिमेंट्स फाइंड करके दिए। उसके बाद हमने यहाँ पे रिमूव क्वेरी कॉल की, बट रिमूव क्वेरी क्योंकि हमने रिमूव ऑल कॉल की है, यहाँ पर बैच क्वेरी कॉल नहीं की हमने, मोंगो टेम्पलेट ने हमारे लिए बैच क्वेरी कॉल नहीं की है। वो सब हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, और फ्यूचर में हम देखेंगे कैसे काम करता है वो सब। तो यहाँ पर देखो ये रिमूव यूजिंग क्वेरीज ने एक एक करके रिमूव करा सबको, और उसके बाद हम फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं यूजिंग द सेम क्वेरी, बट इस बार हमें कुछ नहीं मिल रहा बिकॉज ऑलरेडी ये चारों के चारों एलिमेंट यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग CRUD ऑपरेशन कर पाते हो। इसी के साथ पेजिनेशन भी मिलता है इसके अंदर, पेजिनेशन एंड सॉर्टिंग, दिस इज वेरी सिमिलर टू द पेजिनेशन वी सॉ इन द स्प्रिंग बूट डेटा JPA। ये पूरी की पूरी चीज़ आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में हम सब कुछ अच्छे समझते आ रहे हैं, ठीक है। तो पेजिनेशन भी इज़ वेरी वेरी सिंपल, आप फाइंड करते टाइम पेजेबल डाल दीजिए बस, ठीक है। लेट्स से आई जस्ट कम हियर एंड आई डू list of order list equals to order repository dot find all। अब अगर मैं फाइंड ऑल करूँगा सिंपल यहाँ पे, तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मेरे पास जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो सारे सारे मिल जाएंगे एंड वो सब प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। मैंने कुछ भी फिल्टर नहीं डाला इसके अंदर, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑर्डर बचे हैं एंड यू कैन सी दिस फ्रॉम हेयर एज वेल। लेट मी जस्ट रीसेट दिस एंड हाँ, हमारे पास अभी 2 ही ऑर्डर बचे हैं। व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन क्रिएट सम मोर ऑर्डर्स हेयर। तो लेट मी जस्ट क्रिएट सम we can, to create the order we can also put this inside a for loop as well, और for loop के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक बार वही कर लेता हूँ, for int I equals to 0 I less than 10 I plus plus, और ये हम ऑर्डर ऐड करते रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हम रेडी डाल देंगे, क्वांटिटी हम डाल देंगे लेट्स से 2 मल्टीप्लाई बाय i, और यहाँ पे टोटल प्राइस हम डाल देंगे लेट्स से 100 मल्टीप्लाई बाय i, राइट। तो कुछ डायनेमिक प्राइसिंग हमें यहाँ पर मिल जाएगी एंड लेट्स स्टार्ट विद 1 ओनली, और सारे रेडी स्टेट में मिलेंगे मुझे, और ये सब के सब सेव होते जाएंगे यहाँ पे। और इसको ज़रा चला लेते हैं जिससे कि हमें 10 ऑर्डर क्रिएट हो जाएंगे। तो लेट्स रन दिस एंड दिस विल रन 10 टाइम्स and it will create 10 orders for us। looks like it has done that and we can find this again, और हमें यहाँ पर 10 orders दिख रहे हैं, और सबका प्राइस भी अलग अलग है, सबका टोटल प्राइस अलग है, ID सबकी अलग अलग है, राइट, और क्वांटिटी भी अलग अलग है। तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अब इसके बाद मैं अगर फाइंड करूँगा तो मुझे पता है फाइंड ऑल में तो सारे मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे पेजिनेशन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं पेज रिक्वेस्ट भी डाल सकता हूँ एंड आई कैन क्रिएट पेज रिक्वेस्ट लाइक दिस, पेज रिक्वेस्ट इक्वल्स टू पेज रिक्वेस्ट, एक्चुअली लेट्स कॉल इट पेजेबल एक इंटरफेस है और पेज रिक्वेस्ट ने उसे इंप्लीमेंट किया हुआ है। पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ, पेज नंबर बता दीजिए यहाँ पे 0, और पेज साइज बता दीजिए लेट्स से 5, और इस पेज रिक्वेस्ट को आपको यहाँ डाल देना है बस, पेज रिक्वेस्ट। तो इससे हमें यहाँ पर पेज मिलेगा, ठीक है। इस बार फाइंड ऑल मेथड से हमें एक पेज मिलेगा, बट उस पेज ऑब्जेक्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हो लिस्ट के अंदर बाय यूजिंग द टू लिस्ट मेथड, ठीक है। तो इस टू लिस्ट से हमें अब सिंपल लिस्ट मिलेगी यहाँ पे, ना कि पूरा का पूरा पेज ऑब्जेक्ट। पेज ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा होता है कि भाई अगला पेज कहाँ कितना है, क्या नेक्स्ट पेज है भी कि नहीं है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है पेज के बारे में। बट मैं यहाँ पर सिंपल लिस्ट निकालना चाहता हूँ, और इस बार आप देखोगे मुझे सिर्फ 5 एलिमेंट्स मिलेंगे बिकॉज मैंने यहाँ पर एक पेज रिक्वेस्ट डाल दी। तो इस तरीके से हमारा पेजिनेशन काम करता है इसमें। आप देख सकते हैं टोटल 5 एलिमेंट मिल रहे हैं, है ना। और हम चाहें तो पेज रिक्वेस्ट के अंदर सॉर्ट भी डाल सकते हैं। तो वी कैन डू सॉर्ट डॉट बाय and we can define the direction। तो direction dot ascending by default होती है, we can do descending and we can pass in the properties। let's sort by total price। तो let's run this। तो इस बार हमें टोटल प्राइस के अकॉर्डिंग सॉर्ट होकर मिलेगा, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे बड़ा टोटल प्राइस मिलेगा, और उसके बाद उससे छोटा एंड देन और छोटा। तो ये देखिए 900 वाला पहले, फिर 800, 700, 600, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने 5 एलिमेंट फाइंड कर लिए, और ये हमारे शुरुआत से मिल रहे हैं हमें। अब अगर हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है तो वी जस्ट हैव टू इंक्रीज द पेज नंबर टू 1, और अब हमें नेक्स्ट 5 एलिमेंट जो होंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक 400 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट हमें यहाँ पे मिल जाने चाहिए, यस।
एज यू कैन सी। तो इस तरीके से हमारा पेजिनेशन काम करता है। हमने देखा किस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो अपने स्प्रिंग बूट डेटा को MongoDB के साथ, और साथ में कैसे आप क्वेरीज कर सकते हो। ये सब करने के बाद अपने आप ही आप लोग APIs बना सकते हो, बिकॉज APIs बनाना बहुत ही सिंपल होता है। हमने ऑलरेडी देख भी लिया कैसे आप लोग REST APIs बनाते हो, वैलिडेशन वगैरह कैसे काम करता है उसके अंदर, तो वो सब सिंपल है। बट कैसे आप लोग MongoDB से कनेक्ट करते हो वो आज हमने पूरा समझा। इसके अलावा अभी काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें अभी बच रही हैं। फॉर एग्जांपल हाउ डू यू डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया रिलेशनशिप कैसे काम करता है MongoDB के अंदर, मतलब दो कलेक्शन को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना है, कैसे काम करता है। बिकॉज होता है क्या है, MongoDB के अंदर आपके पास फॉरेन की का कंसेप्ट नहीं होता है। आपके पास SQL डेटाबेस के अंदर फॉरेन की कंसेप्ट होता है, जिसकी वजह से आप लोग पेरेंट चाइल्ड कैस्केडिंग कर सकते हो ईजिली। यहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से अलग अलग तरीके से आप लोग रेफरेंसेस डिफाइन करते हो, अलग अलग तरीके से एम्बेडिंग डिफाइन करते हो। कई बार आप लोग हाइब्रिड अप्रोच यूज़ कर रहे होते हो, एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स आर मोस्टली कंफ्यूज्ड कि कैसे अप्रोच करना चाहिए इसको। तो इट ऑल बॉयज डाउन टू हाउ यू वांट टू डिफाइन योर स्कीमा। आपके पास स्कीमा ऑप्टिमाइजेशन, स्कीमा स्केलेबिलिटी को पूरा ध्यान में रखना होता है, और उसके बाद आप लोग स्कीमा डिफाइन कर रहे होते हो। तो लेट्स वॉक थ्रू दिस ब्लॉग सीरीज हेयर। ये मैंने लिखी हुई है कोडिंग चैनल के ऊपर, इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी हम पार्ट 3 पर हैं, विच इज़ MongoDB रिलेशनशिप इन स्प्रिंग बूट। तो हम पूरा समझते हैं कैसे काम करता है ये। तो SQL के अंदर जैसा हमें पता है, SQL के अंदर जॉइंस वगैरह होते हैं, आपके पास 2 टेबल होती हैं, एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ जॉइंट टेबल, और साथ में आपके पास फॉरेन की कंसेप्ट होता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको कैसे डिफाइन करना है, तो अलग अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच इज़ वेरी सिंपल, विच इज़ कॉल्ड एम्बेडिंग डॉक्यूमेंट। एम्बेडिंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास कोई इस तरीके से JSON ऑब्जेक्ट है, सपोज करो आपके पास ऑर्डर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आपने एड्रेस को इस तरीके से एम्बेड कर दिया इसी के अंदर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑर्डर के अंदर आपने एड्रेस को एम्बेड कर दिया सिंपली, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एम्बेडिंग। तो ये भी काम करता है, इस तरीके से भी आप लोग आगे बढ़ सकते हो। लेकिन एक और तरीका होता है विच इज़ कॉल्ड रेफरेंसिंग, जिसके अंदर सपोज करो आपके पास ऑर्डर के अंदर प्रोडक्ट्स का आपको रेफरेंस लेना है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल द प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इनसाइड ईच ऑफ द ऑर्डर, आप बस प्रोडक्ट का रेफरेंस बता देते हो, ठीक है। तो अब अलग अलग टाइम पे अलग अलग अप्रोच को हमें यूज़ करना चाहिए। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स कैसे काम करते हैं, दोनों की दोनों स्प्रिंग बूट के साथ कैसे काम करती हैं, जरा ये समझ लेते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं एम्बेडिंग डॉक्यूमेंट के साथ, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एम्बेडिंग डॉक्यूमेंट जैसा हमें समझ में आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास एक क्लास होगी, सपोज करो ऑर्डर क्लास है, इसी के अंदर हमने अपना एड्रेस भी इस तरीके से डिफाइन कर दिया है। ऑलराइट, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इसके लिए मैं आऊँगा अपने कोड के अंदर, और ये हमारा कोड है, ये आपको पूरा का पूरा अवेलेबल होगा, और इसके अंदर मैंने अभी फिलहाल यहाँ पर कमिट कर दिया इसको। तो आप चाहो तो इस वाले कमिट पे आ सकते हो और यहाँ से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जस्ट कम हेयर टू द पार्ट 1 एंड चेक आउट दिस पार्ट 1, और आप यहाँ से स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑर्डर में जाके ईदर आई कैन पुट अ न्यू स्टैटिक क्लास इन द ऑर्डर, और आई कैन क्रिएट अ न्यू क्लास, और इसका नाम हम दे देते हैं लेट्स से एड्रेस, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, बट इस बार मैं मेक श्योर करूँगा कि जो मेरा एड्रेस है ना, ये एक डॉक्यूमेंट ना बनाऊं, बिकॉज मैं इसे एम्बेड करना चाहता हूँ। मैं इसको एक अलग से डॉक्यूमेंट बना के इसकी एक अलग कलेक्शन नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ एड्रेस तो देखो हर एक ऑर्डर में होता ही है, और ये उसे एक्सेस करना ही होगा। तो मैं इसको एक अलग क्लास बनाऊंगा सिंपल, और यहाँ पर एड्रेस रिलेटेड जो भी कुछ फील्ड्स होंगे, जैसे कि ये सारी फील्ड्स, मैं इनको कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। इसको साथ में @data दे देंगे, एंड साथ में @builder दे देंगे, सो दैट इट्स ईजियर फॉर अस टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एड्रेस क्लास, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट काम करना है, ऑर्डर में जाना है, और यहाँ पे सिंपल जैसे आप किसी एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का रेफरेंस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको बस करना है प्राइवेट एड्रेस एंड बस ख़त्म। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की वगैरह कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने एम्बेड कर दिया है ऑर्डर क्लास के अंदर एड्रेस क्लास को, ठीक है। इसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट कम हियर टू द Mongo test and let me just create a new class for this one, and इसका हम नाम रख देते हैं रिलेशनशिप। तो अब यहाँ पे मुझे ऑर्डर क्रिएट करना है, तो सेम टू सेम जैसा मैंने पहले भी किया था, आप ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। ऑर्डर आपने बना लिया, ऑर्डर का पूरा बिल्डर बन के रेडी है, और इस तरीके से आप ऑर्डर इंसर्ट भी कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल फाइन। बट इस बार मुझे एड्रेस भी इसमें डालना होगा, राइट। तो पहले हम ऑर्डर बना लेंगे इस तरीके से, और सपोज करो ऑर्डर के अंदर क्वान्टिटी हो गई 2, और इसके अंदर प्राइस हो गया 100, राइट। बट हमें इसके अंदर एड्रेस भी डिफाइन करना होगा, तो आई कैन जस्ट कम हियर एंड आई कैन डू डॉट एड्रेस, राइट। और अब यहाँ पे मैं एक एड्रेस डिफाइन करूँगा, तो आई कैन यूज़ द एड्रेस डॉट बिल्डर मेथड लाइक दिस। और अब यहाँ पे मैं एड्रेस के अंदर बता सकता हूँ लाइन 1 क्या होगी, तो दिस इज़ द लाइन 1 एड्रेस डॉट सिटी लेट्स से हो गई दिल्ली, डॉट स्टेट हो गया
दिल्ली लाइक दिस, राइट। और जिप कोड वगैरह आप कुछ भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने अपना एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना लिया है और उसको हमने ऑर्डर के अंदर भी डाल दिया है। और अब हम अगर सेव करेंगे इसे तो आप देखोगे आपके ऑर्डर के अंदर इस बार एड्रेस भी चला जाएगा, ठीक है। तो जस्ट रन दिस एंड लेट्स सी। तो श्योर इनफ हम इंसर्ट कर पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी, टोटल प्राइस, स्टेटस, क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड एंड साथ में एड्रेस भी यहाँ पर जा रहा है, राइट। और अब हम आते हैं यहाँ पे और इफ़ आई हिट रिफ्रेश तो सबसे लास्ट वाला जो ऑर्डर है इसमें हम देख सकते हैं कि हाँ हमें यहाँ पे एड्रेस भी मिल रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग एम्बेड करा पाते हो। एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपने दूसरा डॉक्यूमेंट तो नहीं, आपने बेसिकली उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को एम्बेड करा दिया है। तो डॉक्यूमेंट तो एक ही है, इसके अंदर बेसिकली आपने बस एड्रेस को एम्बेड करा दिया है। एंड दिस एड्रेस विल ओनली बी अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओनली। ऐसा नहीं कि आप इसको इस एड्रेस को किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर भी यूज़ कर पाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आपने एड्रेस का एक अलग कलेक्शन बना के अलग डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है। एड्रेस इज टाइटली कपल्ड टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल जेसन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है एंड दिस इज कॉल्ड एम्बेडिंग। और इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप सोच सकते हो भैया कब मुझे ये एम्बेडिंग यूज़ करनी चाहिए। तो एम्बेडिंग आप यूज़ करते हो जब आपको दिख रहा है 1 to few मैपिंग है आपकी, ठीक है। जैसे कि मुझे दिख रहा है ऑर्डर के अंदर एड्रेस तो हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। और जब भी मुझे ऑर्डर चाहिए तो एड्रेस मुझे तभी मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग एम्बेड कर सकते हो इसको। वहीं पर आपको दिखता है कि यार कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स है, राइट। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। हम सपोज करो हमारे पास आईफोन है, मैकबुक प्रो है, इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं हमारे ई कॉमर्स सिस्टम के अंदर। और जब कोई भी आता है ऑर्डर क्रिएट करने के लिए तो ऑर्डर के अंदर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, राइट। अब मैं प्रोडक्ट्स को अगर एम्बेड करूँ बार बार हर एक ऑर्डर के अंदर तो क्या होगा, मेरा जो मैकबुक प्रो है सपोज करो वो बार बार एम्बेड हो रहा होगा अलग अलग जगहों पर। तो इससे होता क्या है, इससे आपकी डी नॉर्मलाइजेशन होती है, ठीक है। मोस्टली आप चाहते हो नॉर्मलाइज करना अपने डेटाबेस को, लेकिन जब आप एम्बेडिंग करते हो तो उसे हम कहते हैं डी नॉर्मलाइजेशन, जिसका मतलब आप अपने ही डेटाबेस के अंदर रिडंडेंसी पैदा कर रहे हो। आप हर एक ऑर्डर के अंदर प्रोडक्ट्स भी ऐड कर रहे हो बार बार। तो अगर कभी फ्यूचर में सपोज करो मैकबुक प्रो का नाम चेंज करके मैकबुक मैक्स करना पड़ा मुझे प्रोडक्ट के अंदर, तो मुझे हर एक ऑर्डर के अंदर हर एक प्रोडक्ट के अंदर जा जाके चेंज करना पड़ेगा, राइट। दैट इज़ कॉल्ड डी नॉर्मलाइजेशन। और इसके अपने ही कुछ कॉन्स होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है अपडेट करना थोड़ा मुश्किल होगा इसके अंदर। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं अपने डेटाबेस को और नॉर्मलाइज तरीके से अपना स्कीमा भी डिज़ाइन कर सकते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंसिंग। तो एम्बेडेड डेटा को लेकिन देखते हैं कैसे आप क्वेरी कर सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि सपोज करो मुझे एड्रेस के अंदर जो सिटी है उसके बेसिस पे अगर मुझे क्वेरी करनी है तो वो भी बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपको बस जाना ऑर्डर रिपोजिटरी के अंदर और आपको बस फाइंड बाय क्वेरी लिखनी है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर फाइंड बाय, और आपको बताना है एड्रेस सिटी लाइक दिस। और यहाँ पे आप सिटी बता सकते हैं, स्ट्रिंग सिटी लाइक दिस। और ये काम करेगा। ये काम कैसे कर रहा है, बिकॉज मेरे ऑर्डर के अंदर एड्रेस है, ठीक है। ऑर्डर के अंदर एड्रेस है और एड्रेस के अंदर सिटी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फाइंड बाय एड्रेस सिटी कर पा रहा हूँ, ठीक है। और ये अपने आप ही क्वेरी जनरेट कर देगा मेरे लिए। और हम इसे चला के भी देख सकते हैं। यू कैन जस्ट कम हेयर और जस्ट डू एक काम करते हैं, एक अलग बना लेते हैं इसके लिए टेस्ट। और हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑर्डर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय एड्रेस सिटी एंड लेट्स मेक इट दिल्ली लाइक दिस। तो यहाँ से मुझे ऑर्डर मिलेगा एक्चुअली, ना कि एक लिस्ट ऑफ ऑर्डर। आई मीन वी कैन ऑल्सो गेट अ लिस्ट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम हेयर। अगर हमारे पास मल्टीपल ऑर्डर है जिनकी सिटी दिल्ली है तो आई थिंक आई शुड मेक इट अ लिस्ट और आई कैन जस्ट डू वेयर हेयर, दैट विल ऑल्सो वर्क। एंड नाउ आई कैन डू let's make it orders and let's do orders dot for each system dot out println like this। और ये भी काम करेगा। इस बार ये जो क्वेरी जनरेट करेगा यहाँ से आप देखोगे क्वेरी के अंदर होगा एड्रेस डॉट सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, ठीक है। और हम ये देख पाएंगे यहाँ पर, ये देखो फाइंड क्वेरी यहाँ पर है, फाइंड यूजिंग क्वेरी एड्रेस डॉट सिटी, ठीक है। एड्रेस डॉट सिटी इज़ दिल्ली। तो इस तरीके से आप लोग क्वेरी कर सकते हो यहाँ पे। एंड अगर मैं ये सेम क्वेरी यहाँ पे भी डालूँ तो ये भी काम करेगा, एड्रेस डॉट सिटी इज़ दिल्ली एंड फाइंड। तो अब एड्रेस डॉट सिटी जहाँ भी दिल्ली होगा तो यहाँ पर दो जगहों पे दिल्ली लिखा हुआ है, एक यहाँ पर है सिटी दिल्ली और एक यहाँ पर है सिटी दिल्ली, इसलिए मुझे यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है, यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं और यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कैसे काम करता है ये पूरा का पूरा। और इसी के साथ हम चाहें तो यहाँ पर इंडेक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि भाई मैं एड्रेस के अंदर जो सिटी है उसके ऊपर बार बार मैं कॉल करने वाला हूँ
तो आई कैन जस्ट कम हेयर एंड आई कैन जस्ट डिफाइन अनदर कंपाउंड इंडेक्स like this. Let me show you. Let's just repeat this. Let's call it index address city like this, और यहाँ पे हम बोल देंगे ये होगा address dot city 1 like this. तो ये भी अपने आप एक इंडेक्स क्रिएट कर देगा हमारे लिए ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस डॉट सिटी. तो अगर आपको बार बार क्वेरी करनी है एड्रेस डॉट सिटी के ऊपर तो आप कर सकते हैं. और सिमिलरली अगर आपको एड्रेस के अंदर जिप कोड वगैरह पे भी अगर क्वेरी करनी है फ्यूचर में तो आप यहाँ पे एड्रेस डॉट जिप कोड भी डाल सकते हैं, या फिर जिप कोड के ऊपर अगर सिंपल अलग से क्वेरी करनी है तो एड्रेस डॉट जिप कोड अलग इंडेक्स आप बनाओगे. ठीक है, तो इंडेक्स इस तरीके से काम करते हैं यहाँ पे. इसके बाद जरा नेक्स्ट समझ लेते हैं डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस कि आप लोग कैसे अलग डॉक्यूमेंट को रेफरेंस कर सकते हो. बिकॉज यहाँ क्या हो रहा है, आपको अगर कभी फ्यूचर में एड्रेस को चेंज करना हुआ तो आप जा सकते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर और उसके अंदर एड्रेस को चेंज कर सकते हैं. दैट इज़ कंप्लीटली फाइन, राइट, बिकॉज हर एक ऑर्डर का अपना अपना खुद का एड्रेस होगा. लेकिन अब प्रोडक्ट्स की जहाँ पे बारी आती है कि आपके ऑर्डर्स के अंदर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, तो आप नहीं चाहते कि जब भी मुझे प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है या फिर प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी चेंज करना है तो मैं हर एक ऑर्डर में जा जाके वो काम करूँ. तो एम्बेडिंग यहाँ पर सोल्यूशन नहीं है. यहाँ पर आपको रेफरेंसेज यूज़ करने होंगे. तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन क्रिएट अनदर एंटिटी ऑल टुगेदर. और जैसे यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट एंटिटी बनाई है, यू कैन जस्ट क्रिएट एन एंटिटी similar to the order entity that you created earlier. Just create another entity and let's name it product this time. ठीक है, product like this. और यहाँ पर मैं ये product entity बना लेता हूँ और इसके अंदर जो कलेक्शन होगी वो होगी products. इसके अंदर हमने ID डाल दी है, हमने नेम डाल दिया है, इसके साथ ही हमने यहाँ पे एक कैटेगरी डाल दी है और साथ में प्राइस डाल दिया है. इसके अलावा यहाँ पे कुछ टैग्स, स्टॉक, रिव्यूज़ ये सब भी हैं, बट ये सब मैं इग्नोर कर देता हूँ यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. तो अब हमारे पास एक प्रोडक्ट है, राइट, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि एक अलग डॉक्यूमेंट है. ठीक है, अलग कलेक्शन बनेगी इसकी. अब मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर्स के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो डिफाइन करना है. तो वन वे इज़ टू जस्ट कम हेयर एंड डू दिस प्राइवेट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट. आई कैन डू दैट. और ये करने के लिए मुझे बस यहाँ से डॉक्यूमेंट को हटाना है. बस ये डॉक्यूमेंट को हटा दो और अब आप एम्बेड कर पाओगे. बट व्हाट इफ़ यू डोंट वांट दैट, राइट, एंड यू वांट समथिंग नॉर्मलाइज्ड. तो आपको अगर नॉर्मलाइजेशन लेके आनी है अपने डेटाबेस स्कीमा के अंदर तो आप इसको अलग डॉक्यूमेंट बनाओगे और उसके बाद अपने ऑर्डर्स में जाओगे और आप बोलेगे भाई कि दिस इज़ कमिंग एज अ DB ref लाइक दिस. ठीक है, अगर आप DB ref नहीं लगाओगे तो वहाँ पे अपने आप वो रेफरेंस बनेगा नहीं, अपने आप एम्बेडिंग ही बन जाएगी. तो आपको @DB ref यहाँ पर लगाना होगा और अब अपने आप ही आप देखोगे जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करोगे ऑर्डर के अंदर तो रेफरेंस की तरह प्रोडक्ट डलेगा. और उसके साथ आपको मेक श्योर ये भी करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट को डालने से पहले आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी स्टोर्ड होना चाहिए डेटाबेस के अंदर, बिकॉज यहाँ पे कैस्केडिंग वगैरह नहीं होती है. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि यहाँ पर आपके पास फॉरेन की कंसेप्ट नहीं होता है, इसी वजह से कैस्केडिंग वगैरह नहीं काम कर पाती है. तो आपको ये भी मेक श्योर करना होता है कि जब कभी आप ऑर्डर को डिलीट कर रहे हो तो डैंगलिंग प्रोडक्ट जो होते हैं वो आपको डिलीट करने हैं कि नहीं करने हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपको इसके अंदर खुद से, क्योंकि इसके अंदर कैस्केड टाइप रिमूव वगैरह काम नहीं करता है. ठीक है, तो प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे बना दी है. आप जरा एक काम करते हैं, इसके अंदर हम सेव करने का ट्राई करते हैं. तो आई जस्ट कम हेयर एंड ये हमारा ऑर्डर यहाँ बन रहा था, बट इस ऑर्डर के बनने से पहले आई विल नाउ हैव टू क्रिएट सम प्रोडक्ट्स. तो आई कैन जस्ट कम हेयर टू माई ब्लॉग एंड यू कैन ऑल्सो टेक अ रेफरेंस टू दिस ब्लॉग. दिस इज़ वेरी हैंडी ब्लॉग. और यहाँ से सपोज करो हम इस तरीके से एक प्रोडक्ट बना लेते हैं. ठीक है, और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट रिपोजिटरी में सेव करना होगा तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट रिपोजिटरी भी बनानी होगी. तो लेट्स क्रिएट अ प्रोडक्ट रिपोजिटरी like this, and this will be an interface and this is going to extend from Mongo repository, जिसके अंदर हमारा पहला टाइप होगा प्रोडक्ट और दूसरा टाइप होगा स्ट्रिंग, राइट, बिकॉज प्रोडक्ट के अंदर हमारी स्ट्रिंग ID है. दैट्स कम्प्लीटली फाइन. उसके बाद हमें यहाँ पर आके इसको भी इंजेक्ट कर लेना है @autowired प्राइवेट प्रोडक्ट रिपोजिटरी लाइक दिस. और उसके बाद हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बना लेंगे इस तरीके से. ठीक है, प्रोडक्ट हमने सपोज करो लैपटॉप बनाया और प्रोडक्ट के अंदर मुझे बिल्डर पैटर्न भी डाल देना चाहिए टू ईजिली क्रिएट दिस बिल्डर पैटर्न. प्रोडक्ट डॉट बिल्डर, इसके अंदर हमने नेम, कैटेगरी, प्राइस बता दिया. स्टॉक में यहाँ से हटा देता हूँ और इसको हमने इस तरीके से बिल्ड कर लिया. हमारे पास लैपटॉप अब रेडी है, लैपटॉप हमने सेव कर लिया. दिस इज़ ऑल वेरी फाइन, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था. अब एक बार आपका ये प्रोडक्ट बन चुका है तो नाउ यू हैव टू ऐड दिस प्रोडक्ट, राइट. और आप चाहो तो एक और प्रोडक्ट बना सकते हो इसके जैसे ही. तो दिस इज़ लैपटॉप. सपोज करो आपने बना लिया कुछ और, लेट्स से फ़ोन, और ये आपने बोल दिया लेट्स से iPhone 22 व्हाटएवर, और यहाँ पे आपने इसका प्राइस बता दिया लेट्स से 1600.
और ये हो गया हमारा फ़ोन। तो हमने इस तरीके से अपना फ़ोन भी यहाँ पे स्टोर कर लिया होगा। फ़ोन स्टोर हो गया, लैपटॉप स्टोर हो गया प्रोडक्ट रिपोजिटरी के अंदर। अब हमें अपने इन दोनों एंटिटीज़ को ऑर्डर के साथ मैच करना है, तो वील हैव टू जस्ट कम हियर एंड वी कैन डिफाइन डॉट प्रोडक्ट्स एंड देन इन हियर वील हैव टू डिफाइन अ लिस्ट डॉट ऑफ, और इसमें हम एलिमेंट डाल देंगे। पहले डाल दिया लेट्स से लैपटॉप और उसके बाद डाल दिया मैंने फ़ोन, लाइक दैट। तो अब हमारे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर डल जाएंगे, और जब हमारा ऑर्डर सेव होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट्स का रेफरेंस स्टोर होगा, ना कि प्रोडक्ट्स की एम्बेडिंग स्टोर होगी। ठीक है, तो ये जब इंसर्ट हो गया है तो उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो इसको, ऐसा आउट कर देते हैं ऑर्डर, और इस बार आप प्रिंट भी कर पाओगे इसको यहीं पे। तो लेट्स रन दिस टाइम विल डू मल्टीपल थिंग्स एक्चुअली। पहले हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसके बाद ऑर्डर बनेगा, तो 3 क्वेरीज यहाँ पर जनरेट हो रही होंगी, और वो तीनों क्वेरीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। तो लुक्स लाइक इट इज़ डन नाउ, लेट्स सी। तो पहली क्वेरी थी जिसके अंदर इंसर्ट कर रहे थे हम प्रोडक्ट्स के अंदर, फिर दूसरी क्वेरी में प्रोडक्ट्स इंसर्ट कर रहे थे, तीसरी क्वेरी के अंदर हमने ऑर्डर में इंसर्ट कर दिया, और इस बार हमें ये सब कुछ मिल रहा है ऑर्डर में से। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एड्रेस भी मिल रहा है हमें, और साथ में हमें प्रोडक्ट्स एक एरे की तरह मिल रहा है। एंड लेट्स ऑल्सो चेक इट आउट इनसाइड द कंपास एज वेल। तो जस्ट फाइंड करना है हमें, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, और प्रोडक्ट्स के अंदर हमें मिल रहा है DB रेफरेंस। DB रेफरेंस में क्या लिखा हुआ है कि वी आर रेफरेंसिंग टू द प्रोडक्ट्स डॉक्यूमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट अभी तो नहीं दिख रहा है, लेट मी जस्ट हिट रिफ्रेश। तो आप प्रोडक्ट भी दिख रहा है ना, प्रोडक्ट कलेक्शन, और इसके अंदर 2 प्रोडक्ट्स हमारे डल चुके हैं। तो वी आर रेफरेंसिंग टू दीज प्रोडक्ट्स एज यू कैन सी, और इन प्रोडक्ट्स को हमने रेफरेंस किया हुआ है यूजिंग देयर आईडीज़, राइट। बट एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पर जब हम प्रिंट करने गए तो प्रिंट करते टाइम मुझे दोनों प्रोडक्ट्स पूरे दिख रहे हैं प्रिंट करते टाइम, राइट। सिर्फ आईडी नहीं मिल रही मुझे, प्रोडक्ट की गेमिंग लैपटॉप वगैरह क्या मतलब कैटेगरी वगैरह प्राइस वगैरह सब दिख रहा है मुझे। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका DB रेफरेंस होता है ना, इसके अंदर जो फैच होता है, फैच टाइप बाय डिफ़ॉल्ट लेज़ी होता है। आई मीन लेज़ी नहीं होता है, ठीक है, ईगर होता है। लेट मी शो यू। DB रेफ में गए, आप देखेंगे लेज़ी फॉल्स है, इसका मतलब लेज़ी नहीं है ये। आप चाहो तो इसको लेज़ी ट्रू कर सकते हो, और उस केस में आपको शुरुआत में नहीं मिलेगा ये, ठीक है। बट अगर मैं अभी भी इसको रन करूँगा ना तो भी मुझे मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? बिकॉज आपने 2 स्ट्रिंग लगा रखा है यहाँ पे, और 2 स्ट्रिंग लगा रखा है तो इसीलिए प्रोडक्ट्स को फैच कर लिया जाता है, और इसी वजह से आपको वहाँ पे प्रिंट होके मिल रहा है वो, है ना, आपको प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। व्हाट यू कैन रादर डू इज़ जस्ट कम हियर, एंड इफ़ यू डोंट वांट टू फैच प्रोडक्ट्स अगेन यू कैन जस्ट प्रिंट ऑर्डर्स डॉट लेट्स से गेट स्टेटस, राइट। ऑर्डर का सिर्फ स्टेटस प्रिंट करोगे, मतलब आप सिर्फ ऑर्डर लेके आए हो और ऑर्डर का स्टेटस प्रिंट करोगे, तो इस केस में आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट के साथ ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो दैट इज़ समथिंग यू कैन डू वेरी इजीली। और अगर कभी फ्यूचर में आपको प्रोडक्ट्स चाहिए तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट डू ऑर्डर डॉट गेट प्रोडक्ट्स। उस केस में अगेन एक क्वेरी जनरेट होगी, और उस क्वेरी के थ्रू आपको डेटा मिलेगा, उसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अलग क्वेरी के अंदर आपके प्रोडक्ट्स आएंगे। तो ये तो हम सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको लेज़ी भी समझ में आया होगा ऑर्डर के अंदर कैसे काम कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट लेज़ी फॉल्स होता है, इसका मतलब अपने आप ही जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट होते हैं वो फिल होके आ जाते हैं बैकएंड से, डेटाबेस से। अगर वो आप नहीं चाहते हो तो लेज़ी को ट्रू कर दो, और ऐसा नहीं होगा फिर फ्यूचर में, ठीक है। तो हमने दोनों तरीके देख लिए, एम्बेडिंग एंड रेफरेंस। अब क्वेश्चन हो सकता है कि भैया कब कौन सा यूज़ करना चाहिए। वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया आपको, बट एम्बेड हमें तब करना चाहिए व्हेन द डेटा इज़ ऑलवेज एक्सेस टुगेदर। जैसे ऑर्डर के अंदर एड्रेस बार बार चाहिए हमें, तो उस केस में एक्सेस टुगेदर है। एम्बेडेड डेटा डजंट चेंज इंडिपेंडेंटली, द रिलेशनशिप इज़ 1 to few नॉट 1 to millions। अगर 1 to millions है कभी भी, तो उस केस में आप एम्बेडिंग यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि उस केस में आपके एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो पोस्ट के अंदर लाइक्स पड़े हुए हैं, तो लाइक्स तो ऐसा है कि बढ़ते रहेंगे, तो आप नहीं चाहते पोस्ट के अंदर लाइक्स भी स्टोर करना, बिकॉज उस केस में आपके लाइक्स हो सकता है मिलियंस में पहुंच जाए, तो एक एक डॉक्यूमेंट आपका बहुत बड़ा बड़ा बन जाएगा, राइट। तो उस केस में इट मेक्स मोर सेंस टू जस्ट पुट रेफरेंसेस। यू वांट एटॉमिक अपडेट ऑन द एंटायर डॉक्यूमेंट। अगर आपको एंटायर डॉक्यूमेंट के ऊपर एटॉमिक अपडेट चाहिए तो भी आपको एम्बेडिंग नहीं करनी चाहिए। रेफरेंस कब करना चाहिए? व्हेन द डेटा हैज़ इट्स ओन लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट की अपनी खुद की लाइफ साइकिल है, ऑर्डर की अपनी लाइफ साइकिल है, राइट। कोई फ्यूचर में आके ऑर्डर को अपडेट कर सकता है एडमिन चाहे तो, और ऑर्डर को कोई भी कस्टमर आके अपडेट कर सकता है। तो दीज टू आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। मल्टीपल डॉक्यूमेंट नीड टू शेयर द सेम डेटा। अब एक ऑर्डर के अंदर एक प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि दूसरे ऑर्डर के अंदर सेम प्रोडक्ट नहीं हो सकता। आईफोन को मल्टीपल ऑर्डर में हो सकता है, तो इस वजह से मल्टीपल डॉक्यूमेंट अगर शेयर हो रहे हैं
तो भी वहाँ पे रेफरेंस यूज़ करना चाहिए। वन टू मैनी और मैनी टू मैनी के अंदर यूज़ करना चाहिए। रेफरेंस डेटा चेंजेस फ्रिक्वेंटली, यू नीड टू क्वेरी द डेटा इंडिपेंडेंटली। तो इन सभी केसेस के अंदर आप रेफरेंस यूज़ करोगे। परफॉर्मेंस कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, और ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आई थिंक इंडेक्सिंग की तो मैंने बात कर भी ली है कि इंडेक्सेस आपको बनाने चाहिए हमेशा। अगर आपको दिख रहा है कि मुझे एम्बेडेड डॉक्यूमेंट के अंदर भी क्वेरी करनी है, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स अगर आप बनाओगे तो आपकी क्वेरी और ज़्यादा फास्ट होगी वहाँ पे। प्रोजेक्शन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इसके अंदर। प्रोजेक्शन समझ लेते हैं कि सपोज करो आप फाइंड क्वेरी कर रहे हो और फाइंड करते टाइम बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, राइट, फील्ड्स बहुत सारे मिल रहे हैं। आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हो कि मुझे कुछ गिने चुने फील्ड्स ही मिले। तो उस केस में आप लोग क्वेरी लिख सकते हो और उसके अंदर आप फील्ड्स बता सकते हो कि मुझे कौन कौन से फील्ड चाहिए, कौन कौन से फील्ड्स नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने बोल दिया भाई प्रोडक्ट्स 0, दैट मीन्स मुझे प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, मुझे सिंपल ऑर्डर चाहिए। फाइंड करते टाइम ऑर्डर्स नहीं, प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, ऑर्डर तो मिलेगा लेकिन प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे इसके अंदर। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। तो प्रोजेक्शन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और MongoDB के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज MongoDB के अंदर बहुत सारे फील्ड्स होते हैं और डॉक्यूमेंट के अंदर इंडिपेंडेंट फील्ड्स होते हैं, राइट। किसी डॉक्यूमेंट में 4 फील्ड है, किसी में 40 फील्ड्स हैं। तो आप वहाँ पर क्वेरी करते टाइम कंट्रोल करना चाहते हो कौन कौन से फील्ड्स आ रहे हैं, और ऐसा करते हो तो आपकी क्वेरी भी ऑप्टिमाइज होती है। आप कम चीज़ें फैच करके ला रहे होते हो ओवर द इंटरनेट, राइट। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम या तो DTO बना सकते हैं अलग से, या फिर हम सिंपली अपनी जो भी रिपोस्ट्री थी, फॉर एग्जांपल ये मेरी रिपोस्ट्री है और यहाँ पर मैं क्वेरी लिख रहा हूँ इस तरीके से, आई एम डूइंग ऑर्डर, फाइंड ऑर्डर बाय स्टेटस एंड प्राइस, राइट। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना लिखा हुआ है। व्हाट आई कैन जस्ट डू इज आई कैन राइट अनदर क्वेरी एक्चुअली, लिस्ट ऑफ ऑर्डर, फाइंड बाय सिटी, लेट्स सी, और यहाँ पे मैंने डाल दिया स्ट्रिंग सिटी, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बोल दिया @query। तो इस बार ये वाली क्वेरी कोई माना जाएगा, और यहाँ पे मैं बोल दूँगा कि जो एड्रेस है उसके अंदर जो सिटी है उसकी वैल्यू इस वेरिएबल के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये जो वेरिएबल आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेरी के अंदर फील्ड होता है वो होता है आपका वैल्यू फील्ड। हम क्वेरी में जा सकते हैं, दिस इज़ द वैल्यू फील्ड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, राइट। इसके बाद आप लोग फील्ड्स डिफाइन कर सकते हो। फील्ड्स डिफाइन करने का मतलब है कि आप बता रहे हो कि मुझे कौन कौन से फील्ड्स चाहिए यहाँ से, तो मैं बता दूंगा अपने फील्ड्स। तो फील्ड्स हो जाएंगे मेरे, और यहाँ पे हम फील्ड्स भी इस तरीके से बताएंगे। जेसॉन के अंदर हम बोल सकते हैं भाई मुझे यहाँ से ऑर्डर फाइंड करना है, बट ऑर्डर के अंदर से ID निकाल के दे दो मुझे, तो _ID ये हो जाएगा हमारा 1। इसके साथ ही मैंने बोल दिया अलग से मुझे क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी ये हो जाएगी हमारी 1, और इसको मुझे सिंगल कोट्स में डालना चाहिए इस तरीके से। ID चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए सपोज, ठीक है। तो मुझे ID चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, और फाइंड बाय सिटी करते हैं ज़रा अब। तो फाइंड बाय सिटी करेंगे हम अपने इसके अंदर, और फैच कर रहे थे हम पहले भी, अब हम दोबारा फैच करेंगे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और विल डू फाइंड बाय सिटी, और सिटी हो गई हमारी दिल्ली। और अभी भी हमें ऑर्डर्स मिलेंगे, लेकिन इस बार आप देखोगे ऑर्डर्स में हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, राइट। तो लेट्स हिट रन हियर, एंड इस बार हमें सिर्फ सिटी और क्वांटिटी मिलनी चाहिए, बाकी सारे फील्ड्स नल होंगे। तो लेट्स सी, तो आप देख सकते हैं हमें ID मिल गई है, क्वांटिटी मिल गई है, लेकिन टोटल प्राइस, स्टेटस, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, एड्रेस, प्रोडक्ट, ये सब की सब वैल्यूज़ नल है। तो एक्चुअली हुआ क्या, आपकी क्वेरीज ही चेंज हो गई हैं। आप देखोगे क्वेरी के अंदर, आपकी क्वेरी के अंदर एड्रेस सिटी है विच इज़ दिल्ली, और साथ में आपने फील्ड भी डिफाइन किया हुआ है। फील्ड में आप देख सकते हो आप सिर्फ ID मंगा रहे हो और क्वांटिटी मंगा रहे हो। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो क्वेरी करते टाइम ही कि मुझे कौन कौन से फील्ड्स चाहिए, और सिर्फ वही फील्ड्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी क्वेरी को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो फर्दर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन टू ऑप्टिमाइज क्वेरीज, और आज हमने देखा कैसे आप लोग एम्बेड कर सकते हो और कैसे आप लोग रेफरेंस कर सकते हो इनसाइड द MongoDB रिलेशनशिप। अब हम आगे देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज़ यूजिंग क्राइटेरिया बिल्डर टू ऑप्टिमाइज योर क्वेरीज फर्दर। हम इसकी हेल्प से MongoDB के अंदर एडवांस क्वेरीज कर रहे होंगे, डायनेमिक क्वेरीज लिख रहे होंगे, इसके साथ एग्रीगेशन कैसे काम करता है, इसके अंदर बल्क ऑपरेशन कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ समझ रहे होंगे। एक एडवांस क्लास रहने वाली है, तो जरा समझते हैं कि करके सारे कंसेप्ट्स को। एंड दिस इज पार्ट 4 ऑफ आवर ब्लॉग सीरीज एज वेल, एंड दिस इज द ब्लॉग दैट आई हैव रिटन ऑन कोडिंग टोटल, एंड इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वी आर currently at part 4 in which we are going to learn about criteria API and Mongo template using which we can perform dynamic queries based upon user input। अब सपोज करो यूज़र के पास
10 फिल्टर हैं जिनमें से वो 3 या 4 फिल्टर बताता है कि आप इन 4 फिल्टर के बेसिस पे फिल्टर करके मुझे डेटा दे दो। तो अब वो 4 फिल्टर जो हैं वो कैसे आप डायनेमिकली हैंडल करोगे, ये सब आप डायनेमिकली हैंडल क्राइटेरिया एपीआई की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंडीशन आपको डिफाइन करनी है, मल्टीपल एंड, मल्टीपल और, नेस्टेड एंड, नेस्टेड और, ये सब डिफाइन करने हैं, तो वो भी आराम से हो जाएगा। आपको एग्रीगेट करना है बहुत सारे डेटा को, आपको फाइनली कुछ नंबर्स में लेके आना है, राइट, काउंट करना है, फिल्टर करना है, उसके बाद अगेन कुछ मल्टीप्लाई काउंट वगैरह करना है, वो सब आप कर सकते हो। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो। बल्क ऑपरेशन आपको करना है, एक साथ बहुत सारे डेटा को अपडेट करना है, अपसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो ये सारे ऑपरेशन आप इजीली कर पाते हो यूजिंग द मोंगो टेम्पलेट एंड क्राइटेरिया एपीआई। ऑलराइट, तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले मोंगो टेम्पलेट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आपकी जो मोंगो रिपोजिटरी होती है वो इंटरनली मोंगो ऑपरेशन यूज कर रही होती है, विच इज इंटरनली यूजिंग द मोंगो टेम्पलेट लाइब्रेरी। और मोंगो टेम्पलेट लाइब्रेरी डायरेक्टली आपके मोंगो डीबी डेटाबेस से बात करती है, आपकी क्वेरीज को चेंज करती है मोंगो डीबी की क्वेरीज के अंदर, और उसके बाद सारे ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो वी कैन ऑल्सो यूज दिस मोंगो टेम्पलेट रॉ क्वेरी डायरेक्टली, राइट, दिस इज द मोंगो टेम्पलेट एपीआई, वी कैन डायरेक्टली यूज इट इनसाइड आर रिपोजिटरी कोड एंड लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। तो इसके लिए मैंने एक टेस्ट बना लिया विच इज़ मोंगो टेम्पलेट टेस्ट, और यहाँ पे हम इंजेक्ट कर लेते हैं मोंगो टेम्पलेट को। ठीक है, तो प्राइवेट मोंगो टेम्पलेट, और ये सारा का सारा जो कोड है आपको अवेलेबल होगा। इसमें हमने अभी तक ऑर्डर बना लिया है। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर एंटिटी जिसके अंदर ये सारे फील्ड्स हैं, और हम देखेंगे मोंगो टेम्पलेट की हेल्प से आप लोग क्वेरी कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर आएगा हमारा एंटिटी से, ऑर्डर लिस्ट इक्वल्स टू मोंगो टेम्पलेट डॉट फाइंड ऑल, और आप यहाँ पे बता दो कि आपको क्या चीज़ पूरी फाइंड करनी है। आई वांट टू फाइंड एवरीथिंग इनसाइड दी ऑर्डर डॉट क्लास, राइट। और आप इस तरीके से मोंगो टेम्पलेट को डायरेक्टली रॉ एपीआई को यूज़ कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोग मोंगो रिपोजिटरी यूज़ कर सकते थे, राइट। आपने जो ऑर्डर रिपोजिटरी बनाई है उसके अंदर भी आप लोग फाइंड ऑल मेथड कॉल कर सकते हो, बट वो भी इंटरनली मोंगो टेम्पलेट डॉट फाइंड ऑल ही कॉल कर रहा होता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जंप मार के सीधा मोंगो टेम्पलेट पे आ सकते हो, और इसके बाद आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी, एंड आई शो यू व्हाट आई मीन बाय दैट। बट एक काम करते हैं, इसको जरा प्रिंट कर लेते हैं, ऑर्डर लिस्ट डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लाइक दिस, एंड इफ़ आई रन दिस, मुझे सारे के सारे ऑर्डर्स जो भी होंगे दिखाई दे जाएंगे। एक्चुअली आप देख सकते हैं ये सारे के सारे ऑर्डर्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, कंप्लीटली फाइन, राइट। अब हम यहाँ पे फाइंड ऑल की जगह क्वेरी भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग सम क्वेरी वी कैन फाइंड, एंड वी कैन ऑल्सो जनरेट दैट क्वेरी यूजिंग सम क्राइटेरियाज। तो लेट मी शो यू हाउ दैट वर्क्स। तो हम तो यहाँ पे फाइंड ऑल कर रहे हैं, बट फाइंड ऑल की जगह आप एक और काम कर सकते हो, और मैं काम करता हूँ, इसको हम कमेंट करते हैं, एंड आई जस्ट डू फाइंड। ठीक है, अब जब फाइंड करते हैं ना, तो फाइंड के अंदर आपको क्वेरी भी बतानी पड़ती है, ये देख रहे हो क्वेरी, और साथ में एंटिटी क्लास आप बता सकते हो, और साथ में आप चाहो तो कलेक्शन का नाम बता सकते हो कि कौन सी वाली कलेक्शन से कौन सी वाली एंटिटी क्लास को उठा के लाना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेरी और एंटिटी क्लास बताता हूँ। एंटिटी क्लास तो ऑर्डर ही हो गई, बट मुझे क्वेरी भी जनरेट करनी पड़ेगी। तो लेट्स क्रिएट अ क्वेरी राइट नाउ। क्वेरी इक्वल्स टू न्यू क्वेरी, और यहाँ पर मेक श्योर करना है कि आपकी क्वेरी ठीक जगह से इम्पोर्ट हो रही है। तो लेट मी जस्ट इम्पोर्ट इट अगेन, इम्पोर्ट द क्लास फ्रॉम MongoDB core query, not the MongoDB repository query। ठीक है, MongoDB core query मुझे लेके आनी है, और अब इस क्वेरी के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आई कैन डिफाइन द क्राइटेरिया इन विच आई कैन डिफाइन कि फ़िल्टर किस तरीके से लगना चाहिए। ठीक है, तो आई कैन से क्राइटेरिया डॉट वेयर, लेट्स से स्टेटस में डिफाइन करता हूँ, स्टेटस डॉट इज़, एंड स्टेटस की वैल्यू लेट्स से हो गई हमारी। अब यहाँ पर सारे के सारे स्टेटस एक्चुअली रेडी हैं, लेकिन कुछ स्टेटस पेंडिंग भी है। तो लेट मी जस्ट यूज़ दिस पेंडिंग वाला स्टेटस हेयर, स्टेटस हो गया पेंडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्वेरी डिफाइन कर दी। अब आई कैन यूज़ दिस क्वेरी डायरेक्टली हेयर, क्वेरी, और साथ में ऑर्डर डॉट क्लास मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अपने आप ही इस क्वेरी को यूज़ किया जाएगा टू फैच मी द रिजल्ट, और मुझे सिर्फ वो वाला एलिमेंट मिलेगा जिसके अंदर मेरा स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। अब आपको देख के लग रहा होगा भैया ये तो बहुत ही सिंपल काम था, ये तो आप लोग नॉर्मल रिपोजिटरी से भी कर लेते, यहाँ पर ये सब करने की क्या नीड थी। बट आप देखोगे कि ये जो क्वेरी है ना, इसको मैं डायनेमिक बना सकता हूँ, राइट। मैं किसी इफ एल्स कंडीशन के बेसिस पर मल्टीपल डिफरेंट टाइप की क्वेरीज जनरेट कर सकता हूँ, विच वॉज नॉट पॉसिबल अर्लियर विद माई रिपोजिटरी मेथड, राइट। और यहाँ पर देखो मुझे रिस्पॉन्स मिल भी रहा है, मेरे पास स्टेटस पेंडिंग वाले रिस्पॉन्स आ रहे हैं, और क्वेरी के अंदर भी आप देखोगे फाइंड यूजिंग क्वेरी स्टेटस पेंडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्वेरी जनरेट हो रही है। और साथ में जो क्राइटेरिया है ना, इस क्राइटेरिया को भी आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। यहाँ पर अभी हमने सिंपल वेयर लगाया है, लेकिन आप यहाँ पर चेनिंग भी कर सकते हो। यू कैन डू डॉट एंड, आई कैन से एंड लेट्स से स्टेटस पेंडिंग की जगह हम करते हैं स्टेटस रेडी, एंड
लेट्स से हमारे पास और भी फील्ड्स राइट, हमारे पास है टोटल प्राइस, एंड टोटल प्राइस और इज़ की जगह आप कर सकते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, अलाइक, इंटरसेक्ट, इज़, इन। तो बेसिकली आप सर्च कर सकते हैं मल्टीपल डेटा के अंदर भी। फॉर एग्जांपल यू कैन से स्टेटस इन रेडी एंड पेंडिंग, तो आपका जो स्टेटस होगा अगर रेडी होगा या पेंडिंग होगा कुछ भी होगा आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ इज़ यू कैन से इन एज वेल, और इनके अंदर फिर आप मल्टीपल वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। तो आई कैन से रेडी और आई कैन से पेंडिंग लाइक दिस, तो मुझे ये सारे मिल जाएंगे। एंड टोटल प्राइस इज़ लेट्स से ग्रेटर देन वैल्यू 120, ऑलराइट। तो इस तरीके से मैंने एंड डिफाइन कर दिया इसके अंदर। और अब हम इसे अगर जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि अब हमें अलग रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पे, और क्वेरी भी हमारी चेंज हो गई होगी। लेट्स लुक एट द क्वेरी फर्स्ट। स्टेटस इन रेडी एंड पेंडिंग, राइट। तो हमें रेडी एंड पेंडिंग दोनों स्टेटस के अंदर टोटल प्राइस इज ग्रेटर देन 120, इस तरीके से क्वेरी जनरेट हो रही है, राइट। और हमारे पास रिस्पॉन्स भी आ गया है उसी तरीके से। हमारे पास रिस्पॉन्स में जो भी ऑप्शन आ रहे हैं उन सभी के अंदर जो टोटल प्राइस है इट्स ग्रेटर देन 120, एंड दे आर इन ईदर रेडी स्टेट और दे आर इन द पेंडिंग स्टेट। इस तरीके से काम करता है ये। तो अभी तो हमने सिंपल एक चेनिंग करी है, और इस चेन को आप जितना मर्जी आगे ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन अगेन डू एन एंड, और आप अगेन कुछ डाल सकते हैं। तो इस तरीके से एंड आप चलते जा रहे हो, राइट। बट व्हाट इफ आपको और करना है, आप और कैसे कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए और ऑपरेटर होता है। लेट मी शो यू हाउ दैट वर्क्स। तो आई कैन राइट अनदर क्वेरी हेयर, क्वेरी इक्वल्स टू न्यू क्वेरी, and I can again use the criteria builder here to build my criteria. So this will generate a criteria definition actually. इसके लिए I'll use new criteria dot and operator, और इसके अंदर आप फिर आप मल्टीपल क्राइटेरियाज डाल सकते हो। तो एंड ऑपरेटर में जो भी आप डालोगे उनके ऊपर एंड लग जाएगा, और आप यहाँ पे और ऑपरेटर भी लिख सकते हो, और ऑपरेटर। तो इसके अंदर आप जो भी क्राइटेरियाज होंगे उनके ऊपर और वाली क्वेरी चलेगी, राइट। तो आई कैन राइट माई फर्स्ट क्राइटेरिया एज दिस, क्राइटेरिया डॉट वेयर लेट्स से टोटल प्राइस डॉट इज लेस देन, so you can do LT that means less than, or you can do LTE that means less than equal to. Suppose I want to find all the items whose total price is less than 120, either this or I can define another criteria. आप कॉमा लगा के आप अलग क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज और ऑपरेटर के अंदर आप मल्टीपल वेरिएट्स ऑफ क्राइटेरियाज डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो एक तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं यहाँ पे बड़ी लंबी। एंड आई कैन डिफाइन अनदर क्राइटेरिया डॉट वेयर स्टेटस डॉट इज पेंडिंग लाइक दिस। तो अब क्या होगा कि जिनका टोटल प्राइस लेस देन 120 है वो, या फिर जिनका स्टेटस पेंडिंग है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारी क्वेरी भी डिफरेंट होगी। इस बार हमारे पास एंड ऑपरेटर नहीं, हमारे पास और ऑपरेटर की तरह क्वेरी जनरेट होगी। लेट्स सी। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपका और लिखा हुआ है क्वेरी के अंदर, उसके बाद क्वेरी के अंदर और में हमारे पास एक एरे है, जिस एरे के अंदर लिखा हुआ है कि टोटल प्राइस या तो लेस देन 120 होगा और स्टेटस पेंडिंग होगा। तो इसी वजह से हमें पेंडिंग स्टेटस वाला भी एक मिल रहा है यहाँ पर, जबकि इसका टोटल प्राइस हमने कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ। अच्छा, 200 डिफाइन किया हुआ है, तो इट्स डेफिनेटली नॉट लेस देन 120, बट बिकॉज वी हैव डिफाइंड एन और कंडीशन, देयरफॉर वी आर सीइंग दिस and all the items whose total price is less than 120. So this is how it works. You can define or operator. अब इस और ऑपरेटर के अंदर भी चाहो तो आप अंदर फर्दर और एक और ऑपरेटर डिफाइन कर सकते हो, राइट। यू कैन डिफाइन न्यू क्राइटेरिया डॉट आप डिफाइन कर सकते हैं और ऑपरेटर इस तरीके से, और आप इसके अंदर फर्दर और अंदर नेस्टिंग कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद आप एंड डिफाइन कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आप जनरेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ओन यूज केस। इसी के साथ क्वेरी के अंदर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम क्वेरी को डायरेक्टली पास ऑन कर दे रहे हैं, बट आप चाहो तो क्वेरी को भी मॉडिफाई कर सकते हो टू डू सम प्रोजेक्शंस। तो अभी फिलहाल हम पूरा का पूरा ऑर्डर लेके आ रहे हैं, बट यू कैन ऑल्सो डू क्वेरी डॉट स्किप और लिमिट, और यू कैन डिफाइन फील्ड्स। तो इससे क्या होगा, स्किप करने का मतलब है कि इतने एलिमेंट्स को स्किप करने के बाद मुझे डेटा लेके आओ, ठीक है। तो ये पेजिनेशन में आपका काम में आता है। लिमिट आप कर दोगे तो मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे इतने ही एलिमेंट्स चाहिए, तो आप लिमिट कर सकते हो। आप फील्ड्स डिफाइन कर सकते हो, क्वेरी डॉट फील्ड्स डॉट, अब आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो एलिमेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गोइंग टू गेट दी स्टेटस ले लेते हैं, और साथ में काम करते हैं ID ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे फील्ड्स डिफाइन कर रहे हो इस तरीके से, तो मुझे चाहिए स्टेटस और ID, ठीक है। सिर्फ ये दो फील्ड चाहिए, बाकी सारे फील्ड नहीं चाहिए। तो अब मुझे ये सारा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अब मुझे जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसके अंदर बाकी सारे फील्ड्स नल होंगे,
बट स्टेटस और आईडी मुझे मिल जाएगा रिस्पॉन्स में। तो वी कैन सी दैट हमें आईडी मिल रहा है, हमें स्टेटस भी मिल रहा है, बाकी सारे फील्ड जो हैं वो नल हैं। और ये क्वेरी से भी आपको दिख रहा होगा, बिकॉज क्वेरी के अंदर आपके पास ये और क्वेरी है, और फील्ड के अंदर आप देख सकते हैं फील्ड के अंदर मुझे आईडी 1 है और स्टेटस 1 है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इन फील्ड्स डिफाइन कर दिए हैं। अब आप यहाँ पे क्वेरी डॉट स्किप कर सकते हैं, आप लिमिट ऐड कर सकते हैं कि मुझे तो भाई सिर्फ 2 एलिमेंट चाहिए। तो इस तरीके से आपकी पेजिनेशन भी यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। तो क्वेरी के साथ आप फर्दर और काम भी कर सकते हैं। यू कैन डू एग्जॉस्ट, यू कैन डू गेट हिंट, ये सब डिफरेंट फीचर्स हैं इसके, जो आप चेकआउट कर सकते हैं कि क्या काम करता है, इनसे क्या फ़ायदा होता है। और इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेरी लिख सकते हैं। और इसके बारे में मैंने काफ़ी सारा यहाँ पर लिखा भी हुआ अपने ब्लॉग के अंदर। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू डू डायनेमिक क्वेरी बिल्डिंग, तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जिनके अंदर मल्टीपल फिल्टर्स आप लोग सेट कर सकते हो। अब यूज़र इसमें से हो सकता है सिर्फ एक फ़िल्टर ऐड करे या 2 फिल्टर ऐड करे, तो उसके बेसिस पे आपकी सर्च क्वेरी अपडेट होनी चाहिए। डायनेमिक आप बेसिकली क्वेरी जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। एंड आई कैन शो यू डायरेक्टली हेयर ओनली कि आपके पास सपोज करो सर्च ऑर्डर नाम का सर्विस पे कोई कोड लिखा हुआ है, राइट। आपके पास ऑर्डर सर्च सर्विस है और इसके अंदर ऑर्डर सर्च क्राइटेरिया आपको मिल रहा है। ऑर्डर सर्च क्राइटेरिया के अंदर डिफरेंट क्राइटेरियाज डिफाइन हो सकते हैं, राइट। हो सकता है स्टेटस के बेस पे आप सर्च कर रहे हो, आप मिन प्राइस के बेसिस पे सर्च कर रहे हो, मैक्स प्राइस के बेसिस पे सर्च कर रहे हो, सिटी के बेसिस पे सर्च कर रहे हो, डेट फ्रॉम के बेसिस पे सर्च कर रहे हो। तो जिसके बेसिस पे भी आप सर्च कर रहे हो उसके हिसाब से आप अपनी क्वेरी को मॉडिफाई करते जाओगे, इसके अंदर अलग अलग क्राइटेरियाज को ऐड करते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेटस नल नहीं है तो इसका मतलब आप स्टेटस के बेसिस पे सर्च करना चाहते हो, तो आप स्टेटस को इस तरीके से ऐड कर दोगे उसके अंदर, राइट। अगर सपोज करो मिन प्राइस नल नहीं है, इसका मतलब आप मिन प्राइस के बेसिस पे सर्च करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप मिन प्राइस का क्राइटेरिया ऐड कर दोगे इसके अंदर। इस तरीके से आप सिटी ऐड कर दोगे इसके अंदर। इस तरीके से आप गेट डेट फ्रॉम ऐड कर दोगे, राइट। तो डेट इज़ ग्रेटर देन दिस, सिटी इज़ दिस, मैक्स प्राइस इज़ लेस देन इक्वल टू दिस। इसके बाद आप चाहो तो सॉर्टिंग भी ऐड कर सकते हो। अगर सर्च क्राइटेरिया में सॉर्टिंग आपको मिल रही है तो आप सॉर्ट डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से, एंड देन आप सॉर्ट भी आप क्वेरी के अंदर ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो पेजिनेशन भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको सर्च क्राइटेरिया के अंदर पेज मिल रहा है, लिमिट मिल रहा है, तो आप इसके हिसाब से पेजेबल बना के भी क्वेरी के अंदर आप पेजेबल भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपकी जो क्वेरी है एकदम डायनेमिक बन जाती है, राइट। और इस डायनेमिक क्वेरी के थ्रू आप सिंपल एक क्वेरी के अंदर ही पूरा का पूरा रिस्पॉन्स लिखा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेरी। तो ये इसको एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट में बदल देता है, एंड यू कैन डायरेक्टली यूज मोंगो टेम्पलेट टू रन दिस क्वेरी। ऑलराइट, एम्बेडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर भी ये सिंपल वैसे ही काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू सर्च ऑन द बेसिस ऑफ सिटी विच इज एम्बेडेड इनसाइड द एड्रेस ऑब्जेक्ट, यू कैन डू दैट डायरेक्टली लाइक दिस criteria dot where address dot city is in Mumbai or Delhi or Bangalore. So you can define in which you can define an array. This is basically varchar, and you can define address dot city like this. तो अगर address dot city इनमें से कुछ भी होगी तो इनमें से आपको क्वेरी में वो मिल जाएगा रिस्पॉन्स, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डिफाइन रेगुलर एक्सप्रेशन हेयर। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि भाई जो ईमेल एड्रेस है वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन का होगा तो मुझे मिल जाए, या फिर जो जिप कोड है वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन का होगा तो मुझे मिल जाए। बेसिकली स्टार्ट्स विथ 560, तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो इफ़ इट स्टार्ट्स विथ 560 तो मुझे वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जिनका जो जिप कोड है वो ये हो। तो यहाँ से आपको इस तरीके से वो फाइंड कर सकते हो। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को भी सपोर्ट करता है, एरे फाइंडिंग को भी सपोर्ट करता है, रेफरेंस क्वेरीज को भी सपोर्ट करता है। इसी तरीके से ये आपके पास ऑर्डर्स के अंदर अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो उसको भी आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो कि फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट। इस तरीके से आपने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, एंड देन क्वेरी द ऑर्डर कंटेनिंग दिस प्रोडक्ट, कि मुझे वो सारे ऑर्डर्स लेके आओ जिसके अंदर ये वाला प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। तो यू कैन जस्ट डू क्वेरी क्राइटेरिया वेयर प्रोडक्ट डॉट ID। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट डॉट यहाँ पर $ID लिखा हुआ है हमने, बिकॉज ये अब आप रेफरेंस को कॉल कर रहे हो। प्रोडक्ट के अंदर आपको याद होगा रेफरेंस पड़ा हुआ है। अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पे ऑर्डर के अंदर प्रोडक्ट्स का रेफरेंस रखा हुआ है, राइट। एंड दिस ID कैन ईजिली बी फाउंड आउट यूजिंग $ID लाइक दिस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये अब इस प्रोडक्ट की ID को कॉल करेगा डायरेक्टली, और आप इस तरीके से वो सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स फाइंड कर सकते हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट की ID इसके इक्वल है, ऑलराइट। और इस तरीके से आपको वो सारे ऑर्डर्स मिल जाएंगे। सिमिलरली हमारे पास टेक्स्ट सर्च की फंक्शनलिटी है, इसके साथ ही हमारे पास अपडेट की फंक्शनलिटी भी है। यू कैन डू अपडेट, एंड अपडेट के अंदर एक कमाल की चीज़ है, यू कैन डू अपडेट मल्टी। तो अपडेट मल्टी को ज़रा देख लेते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। आपको अगर एक साथ बल्क ऑपरेशन कर रहे हैं तो हाउ डू यू डू दैट। तो उसके लिए आप मोंगो टेम्पलेट का डायरेक्टली यूज़ करते हैं, एंड लेट मी शो यू हाउ दैट वर्क्स। पब्लिक वाइड मोंगो टेम्पलेट अपडेट टेस्ट। तो इसके लिए पहले मुझे फाइंड करना होगा। मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ एलिमेंट्स को, और उसके बाद मैं उनको अपडेट करूँगा। तो फाइंड करने के लिए मेरे पास ये क्वेरी होगी, राइट।
तो क्वेरी हम इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेरी क्या कह रही है कि मुझे वो सारे फाइंड करके दो जिनका स्टेटस जो है वो पेंडिंग है। लेट मी जस्ट चेंज इट टू रेडी, क्योंकि मेरे पास रेडी वाले ज़्यादा हैं, एंड यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास एक क्वेरी आ चुकी है, और ये क्वेरी मुझे फाइंड करके देगी वो एलिमेंट्स जिनको मुझे अपडेट करना है। अब मुझे अपडेट करते टाइम अपडेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। अब मैं अपडेट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पर, लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। तो यू कैन क्रिएट द अपडेट ऑब्जेक्ट एंड इसको इंपोर्ट कर लेंगे हम अच्छे से, कमिंग फ्रॉम दी MongoDB कोर क्वेरी, ठीक है। अपडेट करेंगे, इसके अंदर हम सेट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ें। फॉर एग्जांपल जो चीज़ें रेडी थी ना, उनको मैं अब शिफ्ट मार्क करना चाहता हूँ कि जो भी एलिमेंट मेरे पास रेडी है, जो भी आइटम मेरे पास रेडी है, ऑर्डर जो भी रेडी है, उसको मैं अब शिफ्ट मार्क करना चाहता हूँ, और बस इतना ही काफ़ी है। तो मैंने ये सेट कर दिया। अब इसके बाद मैं मोंगो टेम्पलेट के अंदर कॉल कर सकता हूँ मोंगो टेम्पलेट डॉट अपडेट, फर्स्ट की जगह अपडेट मल्टी करेंगे, और इसके अंदर आप पहले क्वेरी डिफाइन करोगे कि किन एलिमेंट को अपडेट करना है, उसके बाद क्या चीज़ अपडेट करनी है, यू कैन डिफाइन अपडेट लाइक दिस, और उसके बाद किस चीज़ को अपडेट करना है, तो मुझे ऑर्डर को अपडेट करना है, तो आई कैन डू ऑर्डर डॉट क्लास लाइक दिस, और ये अपने आप ही अपडेट कर देगा, और यहाँ से रिटर्न होगा अपडेट रिजल्ट, जो कि आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो, बट हम डायरेक्टली इसको देख लेंगे कैसे ये अपडेट कर रहा है। तो यहाँ से हम इसे रन कर देते हैं। तो इस बार हम देखेंगे जो भी रेडी मार्क हो रखे थे उनको इसने बेसिकली शिफ्ट मार्क कर दिया होगा। लेट्स सी। सो दिस इज द क्वेरी कॉलिंग अपडेट यूजिंग क्वेरी स्टेटस रेडी एंड अपडेट सेट स्टेटस टू शिफ्ट इन द कलेक्शन ऑर्डर्स, ऑलराइट। और ये यहाँ पर देख लेते हैं अब हम। तो ये जितने भी रेडी हैं आप देखोगे ये सब के सब मार्क हो जाएंगे हमारे शिफ्ट, राइट। ये देखो शिफ्ट मार्क हो गए। तो यहाँ पर ये शिफ्ट तो मार्क हो गए, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे अपडेटेड ऐड जो है वो अपडेट नहीं हुआ है, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली मोंगो टेम्पलेट को यूज़ करते हो तो उस केस में जो ऑडिटिंग की एनोटेशंस है, जैसे कि आपकी लास्ट मॉडिफाइड ऐड, ये काम नहीं करती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेट करना होगा उसे मैन्युअली। यू कैन डू डॉट सेट, और यहाँ पे हम बता देंगे अपडेटेड ऐड, और इसकी वैल्यू को आप सेट कर दो यहाँ पे न्यू डेट कमिंग फ्रॉम जावा यूटिल। तो इस बार आपका जो अपडेट होगा ये, तो वैसे तो अब रेडी कोई मिलेगा ही नहीं, तो ये अब अपडेट तो होगा ही नहीं, बट हाँ आप समझ गए होगा आई थिंक। अभी फ़िलहाल देखो ये स्टेटस रेडी के अंदर एक भी एलिमेंट होगा ही नहीं, तो इसलिए अपडेट नहीं होगा। लेकिन अगर रेडी कुछ भी होता तो अपडेटेड ऐट भी चेंज हो जाता विद दिस पर्टिकुलर टाइम। इसी के साथ अपसर्ट ऑपरेशन होता है, दिस कैन बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू अपडेट एंड इंसर्ट इन द सेम ऑपरेशन, राइट। तो अगर आप अपडेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ प्रेजेंट हो, कुछ चीज़ें ना प्रेजेंट हो, तो उस केस में अपने आप ही अपसर्ट कर देंगे, तो वो अपने आप इंसर्ट भी कर देगा उस फील्ड को, ठीक है। इसी के साथ प्रोजेक्शन हमने ऑलरेडी देख ही लिया कि आप क्वेरी के अंदर फील्ड्स डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे कौन कौन से फील्ड्स इंक्लूड करने हैं और कौन कौन से फील्ड को एक्सक्लूड करना है। यू कैन डिफाइन ऑल दैट, और वो सारे फील्ड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कस्टम क्वेरीज विद नेटिव MongoDB आप लिख सकते हैं। आप चाहो तो अपनी कस्टम क्वेरीज जो होती हैं वो आप डायरेक्टली जेसॉन क्वेरी के अंदर स्ट्रिंग में डिफाइन कर सकते हैं, और डायरेक्टली उनको भी रन कर सकते हैं, और वो भी बहुत सिंपल है। आप बस बेसिक क्वेरी बनाइए इस तरीके से, उसके अंदर अपनी जेसॉन क्वेरी जो स्ट्रिंग है उसको डाल दीजिए। कई बार क्या होता है, हम काम करते हैं कंपनीज़ के अंदर, तो हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी क्वेरीज हो जाती हैं, और उन बड़ी बड़ी क्वेरीज को या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो अपनी रिपोजिटरी के अंदर, तब भी काम करेगा, या फिर आप चाहते हो मोंगो टेम्पलेट को यूज़ करना, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो विद दिस, ठीक है। अपनी बड़ी सी क्वेरी को लो, हो सकता है ये 10-20 लाइन की क्वेरी है, इसको डायरेक्टली आपने बेसिक क्वेरी के अंदर कन्वर्ट किया, और इस तरीके से आपने फाइंड करते टाइम क्वेरी को पास कर दिया। दैट क्वेरी विल ऑल्सो वर्क, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा क्राइटेरिया बिल्डर कैसे काम करता है, डायनेमिक क्वेरी कैसे जनरेट कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स क्वेरी कैसे जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्राइटेरिया बिल्डर एंड क्वेरी, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा MongoDB विद स्प्रिंग बूट। सब कुछ इसके अंदर हमने कवर कर लिया है, कुछ भी बचा नहीं है। लेकिन आपको तब भी लगता है कुछ कि भैया ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू क्रिएट कंटेंट ऑन दैट। इसी के साथ वीडियो अगर आपको पसंद आई तो डेफिनेटली कर दो लाइक, चैनल को दो सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।